हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे अंडरपंटर्स? बहुत सही, कई सारे अंडरपंटर इकट्ठा हो चुके हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। हेलो 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 एवरीवन, बहुत सही, कई सारे सपोले भी आ चुके हैं हमारी क्लास में रेंगते रेंगते। हाँ, मैंने अभी एक चीज देख ली है, ठीक है, और हमें ये बात पता लगी कि तुमने सिद्धार्थ सर के साथ बकैती काट चुके हो तुम लोग हैं। सबसे पहले आज क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे ये बताओ, हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे और तुमने सिद्धार्थ सर के साथ कुछ बकैती काटी है, हाँ या ना? सर का फोन आया था मेरे पास, कल हम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, सर भी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। हाँ, और सर ने हमको फोन किया कि सर आप क्या किए हैं क्लास में। हमने कहा हमने क्या किया, हम तो बता, हम बकैती काट के भूल भी गए थे। मैंने कहा सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। कह रहे नहीं सर आपने कुछ ना कुछ तो किया है, मेरे को क्लास में लग रहा था कि आपने अपनी क्लास में कुछ ऐसा बोला है, इसीलिए मेरी क्लास में कुछ हो रहा है। अब तुमने ये बकैती मतलब कंट्रोल नहीं होती तुमसे, है 10वीं के बाद 11वीं में आ गए हैं, पर लग गए हैं, है ना, कर दिए ना बकैती तुम वहां पर जाके। फिर सर कह रहे सर क्या बकैती थी, पहले पूरा समझाओ। तो मैंने सर को पूरा समझाया, सर खूब हंसे, ठीक है। फिर सर कह रहे यार ये तो मजे लेने लग गए बच्चे। मैंने कहा हाँ। कह रहे कि यार एक दिन हम बीटीएस का बोल के मजे लिए थे, ठीक है, और अगले दिन बच्चे हमारे मजे ले लिए। मैंने कहा अब हम क्या करें सर, दिस इज कॉल्ड कर्मा, है ना, दिस इज कॉल्ड कर्मा, ठीक है। ए पागल बच्चे, हम तुमको मतलब हंसाने के लिए बोलते हैं, तुम जाके सर के साथ बकैती काटने लगे हो, है बेटा। सर मारते बहुत है, ठीक है, पटकते कम है, मारते ज्यादा, ठीक है। हाँ, तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है, क्वेश्चन ऑन काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस, ठीक है, क्वेश्चंस ऑन काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस। तो आज हमें बहुत अच्छे से चीजों को देखना है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर इक्वेशंस, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखना है। फिर हम लोगों को क्वेश्चन देखना है, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी तक आप पहुंचाने नहीं देंगे हमको, लेकिन अगर हम जब भी पहुंचेंगे तो हम यहां पर भाई साहब तोप में बंदूक लेके, भाई साहब ये देख रहे हो, भाई साहब पूरा गुस्सा आ रखा है, ये देखे पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब हमारे पास आएगा। लेकिन इसी तोप को हम लोग वन डायमेंशन मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में भी करेंगे। ये गेंदा बहुत तेज आ रहा ऊपर, ठीक है, हाँ बॉल को फेंकेंगे, अच्छा अच्छा थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। हाँ, इस टाइप के मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी के केसेस को हम लोग अच्छे से समझेंगे, पहले सिमुलेशन से समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा मेन टारगेट है बेटा, वो मेन टारगेट इसको और इसको करने का बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी कर पाए, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी अगर हम लोग कर पाए तो अच्छी बात होगी हमारे लिए, ठीक है। हाँ चला जाए, हाँ क्लियर, नमस्ते नमस्ते बेटा, बहुत सही बहुत सही, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही मान ले, इसी से करेक्टेड है। कोई बीच में आ जाए रिबन काटने, बेटा कैंची छीन के ना गाड़ देंगे पेट में, ठीक है। कि सर हम यहां से मोशन अंडर ग्रेविटी से स्टार्ट कर सकते हैं, इनका स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, 2 महीना हो गया सिलेबस के, है ऑलमोस्ट 2 महीना हो चुका है, अभी तक इनका स्टार्ट नहीं हो पा रहा कि सर कहां से स्टार्ट करें, कहां से हम नारियल फोड़ दें। नारियल नहीं फूटेगा बेटा, आप ही फटेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, आज का लेक्चर बहुत सीरियस और मजेदार कंसेप्ट से होने वाला है मेरे अंडरपंटर्स। तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हम आपका डिमांड कर रहा है, ठीक है। आंख भी नहीं झपकनी है और आपको लेक्चर को घूरते हुए देखना है, समझना है, हाँ आखिरी में चपकिएगा, ठीक है। हाँ चलिए बेटा, अब ये सवाल cos 3t का इंटीग्रेशन वाला बहुत ज्यादा बच्चों ने पूछा है, ठीक है। हाँ चलिए, अब cos 3t के इंटीग्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, ऑल्दो फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसकी कोई वैसे नहीं है, दिल पे लेना मत, ओए ये क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ, अरे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि जो नहीं होंगे, ठीक है, तो चिल मार के हम पढ़ेंगे
इस चीज को पढ़ने से पहले सबसे पहले अगर मैं आपसे डिफरेंशिएशन पूछूं y इज इक्वल टू कॉस 3t, ठीक है, अगर है, ठीक है, तो dy बाई dt अगर मेरे को निकालना है तो क्या आप सभी लोगों को, मेरे सारे एंटरप्रेन्योर को ये बात पता है कि हम लोग यहां पर चेन रूल लगाने वाले हैं? क्यों? ये आपको बात पता है ना कि अगर मेरे को cos 3x का या cos 3t का डिफरेंशिएशन करना है तो चेन रूल लगाना है, हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना? टेस्ट में आया था, यस, टेस्ट में कुछ चीजें ऐसी भी आएंगी जो आपको खुद से भी कवर करनी है, ठीक है, यह नहीं कि हमारी कॉपी से नहीं आया, अरे कॉपी से बहुत कुछ नहीं आएगा, ठीक है, टेस्ट में यहां पे आईआईटी में आएगा, ठीक है, आईआईटी में तो यहीं से ही आएगा, ओके। हाँ, cos 3t का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इसमें हम क्या करते थे, अगर ये निकालना है तो हम इस पूरे को डब्बा ले लेते, क्या डब्बा ले लेते थे, डब्बा इज अवर 3t, और हमें यहां पर चेन रूल लगाना होता था। तो हम सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dt अगर हमें निकालना है तो हम कहते थे cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन डब्बा इंटू डी डब्बा बाय dx होता था, डी डब्बा बाय dt होता था। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं मेरे अंटर पंटर तो क्या होगा जी, 3 होगा, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन 3t इंटू 3। अब ये 3t के साथ एंगल के अंदर नहीं है, बाहर से है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस 3 साइन 3t आपका डिफरेंशिएशन हुआ। बोलो थम्स अप। हाँ, माइनस 3 साइन 3t हमारे पास इसका आंसर आएगा अगर ये डिफरेंशिएशन होता, चेन रूल आपको अगर लगाना होता। क्लियर है क्या? ये सिंपल सी बात क्लियर है क्या? ठीक है, ये सिंपल सी बात क्लियर है क्या? हाँ, ओके। अब सर इंटीग्रेशन में कैसे होगा, जरा ये समझना, इंटीग्रेशन में, ठीक है, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन अब आपको हम बेसिक तरीके से बताएंगे। y इज इक्वल टू कॉस, जैसे देखो हमें इंटीग्रेट करना है, y इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 3t ऐसे dt। अब यहां पर जैसे चेन रूल, आप इसको चेन रूल नहीं कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं इंटीग्रेशन का चेन रूल। अपने हिसाब से ना, कुछ बच्चों को साइंटिस्ट बनने की बहुत आदत होती है, आप ही में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं ना, मतलब कोई चीज थोड़ी बहुत सिमिलर मिलती है उसको अपना नाम दे देते हैं। ये कोशिश करते हैं, जैसे न्यूटन ने अपने लॉज बनाए तो न्यूटन ने नाम दे दिया, बर्नौली ने अपना एक बनाया तो बर्नौली थ्योरम डाल दी। उनको जेलसी होती है कि भाई इन्होंने अपना नाम चमका लिया, अमर बन गए, मरे हुए कितने साल हो गए, आज तक लोग याद कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं ना, अपने रूल बनाने लगते हैं कि किसी तरीके से हम भी फेमस हो जाए, हम भी अमर हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है, आप बोलना चाहे बोल लीजिए, लेकिन अपने आपस में ही सीमित रखिएगा, ठीक है। डब्बा जो है यहां पर 3t हो जाएगा। अब यहां पर भी वैसे ही है, cos का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन साइन डब्बा, लेकिन डिफरेंशिएशन करते समय डी डब्बा बाई dt मल्टीप्लाई होता है, यहां पे डी डब्बा बाई dt डिवाइड होता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं यहां पर, ठीक है, ऐसे जो कोशिश करते हैं नाम देने। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझाइए सर। अब ये कौन सा मेथड है, खुद ने बना रखा है नाम, ठीक है, खुद ने थ्योरी भी बना रखी है, खुद ने पीएचडी भी लिख रखी है उस पे, ठीक है, दुनिया कोई जानती नहीं उसको। जब आपका इंटीग्रेशन में अगर आपको लगे चेन रूल टाइप है, जैसे cos x का अगर इंटीग्रेशन आता तब तो आसान है, sin x, ठीक है, लेकिन cos 3t आ जाए तो डिफरेंशिएशन में जो चीज मल्टीप्लाई हो रही थी, चेन रूल में जो चीज मल्टीप्लाई हो रही थी वो यहां पर डिवाइड कर देनी होती है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ 3t, ठीक है, और इस डब्बे का डिफरेंशिएशन अगर आप करते डी डब्बा बाय dt इज इक्वल टू 3, तो आपका बस 3 यहां पर आ जाता, और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? हाँ, इनवर्स इनवर्स चेन रूल, वाह 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 वाह, भाई साहब नाम दे दिया बच्चे ने, ठीक है। हाँ, ठीक है, हमारे पास cos का इंटीग्रेशन, हमारे पास साइन का cos होता है ना, cos का माइनस साइन, ठीक है, तो यहां पे साइन का माइनस cos का साइन, हाँ ठीक तो है, हाँ क्लियर, हाँ, प्लस कांस्टेंट, यस प्लस कांस्टेंट, ठीक है, प्लस कांस्टेंट रहेगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। हाँ,
लिमिट्स अगर होंगी तो अपर लिमिट माइनस लो, एक बार आप इंटीग्रेट करने के बाद अपर कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पर हो जाएगा। क्लियर? ओके, प्लस कांस्टेंट कर दिया मैंने। ओके, याद रखना बेटा, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स वो होता है माइनस कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स वो होता है हमारे पास साइन एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स वो होता है हमारे पास कॉस एक्स। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स वो होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, हाँ, ओके, बोलो यार, क्लियर? कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन ही होता है ना हमारे पास, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। क्लियर? हाँ, ओके, व्हाट इज चेन रूल? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, आइए अब लास्ट क्लास में, हाँ, अरे शांत हो जाओ भाई। हाँ, अब लास्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का जो डायमेंशन एनालिसिस था, कई बच्चों को दिक्कत आई है। ठीक है, वो भी मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा देखना। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इन, अब उन्होंने ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कुछ पढ़ा ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक है, nth सेकंड, सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी है, n इज योर टाइम। क्या है? n टाइम। तो इसकी डायमेंशन आपकी आएगी t। मैंने आपको बताया था एस nth इज इक्वल टू, ये है आपका डिस्टेंस इन n सेकेंड्स, डिस्टेंस इन n सेकेंड्स। ठीक है, ये है आपका डिस्टेंस इन n-1 सेकेंड, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन लिखो, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बेटर है। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स और डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स। अब याद रखो ये n-1 सेकेंड है। क्या आपको ये चीज क्लियर है? क्या आपको ये चीज क्लियर है? हाँ, अब कुछ बच्चों ने ये चीज ध्यान नहीं दी कि जो आपने n-1 किया है, ये 1 आपके लिए सेकेंड है और ये टाइम ही है। अगर मैं इस फॉर्मूले में लगाता एस nth का फॉर्मूला, जरा देखना क्या आता। इनिशियल स्पीड u था, तो un प्लस हाफ an का स्क्वायर माइनस ऑफ u इंटू n-1 सेकेंड, 1 सेकेंड लिख रहा हूं जिससे गलती ना हो, प्लस हाफ a इंटू n-1 सेकेंड का स्क्वायर, कुछ ऐसे होता। अगर मैं इसको ओपन करूं बेटा, un प्लस an स्क्वायर बाय 2, ठीक है, माइनस un प्लस u इंटू 1 सेकेंड, इसके साथ u इंटू 1 सेकेंड प्लस a बाय 2 इंटू ये बनता बेटा n स्क्वायर प्लस हमारे पास 1 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2n इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, थम्स अप करो अगर आपको यहां तक समझ आ गया। हाँ, थम्स अप करो अगर आपको यहां तक समझ आ गया। un प्लस an स्क्वायर बाय 2 माइनस un प्लस u इंटू 1 सेकेंड प्लस a बाय 2 n स्क्वायर प्लस 1 सेकेंड का स्क्वायर माइनस 2n इंटू 1 सेकेंड। क्लियर? क्लियर? हाँ, क्लियर, बहुत सही। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो un प्लस an स्क्वायर बाय 2, ठीक है, माइनस un, ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास un और un, ठीक है, तो ये आ जाएगा u इंटू 1 सेकेंड प्लस an स्क्वायर बाय 2 प्लस ब्रैकेट ओपन करोगे, ठीक है। अच्छा, यहां पे गड़बड़ है, यहां पे माइनस, ठीक है, यहां पर आपका माइनस आएगा, राइट। तो ये आ जाएगा बेटा, अगर आप इसका भी ब्रैकेट ओपन करते, माइनस an स्क्वायर बाय 2 माइनस a बाय 2 इंटू 1 सेकेंड का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2a बाय 2 इंटू 2n इंटू 1 सेकेंड, कुछ ऐसा आता। क्लियर? बहुत सही मेरे अंटरपंटर, ठीक है। अब अगर मैं इसको भी कट कर दूं, ये भी हमारे पास कट कर दें, तो जरा यहां पर देखना, ये रिजल्ट आ जाएगा u इंटू 1 सेकेंड, u इंटू 1 सेकेंड। अगर मैं a बाई 2 कॉमन ले लूं, प्लस a बाई 2 अगर मैं कॉमन ले लूं, तो यहां पर आ जाएगा 2n इंटू 1s 1 सेकेंड माइनस
1 सेकंड का स्क्वायर। सारे बच्चे दिल बनाओ अगर आपको ये इक्वेशन समझ आई कि जो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला था, ठीक है, अब आपकी आदत क्या हो जाएगी ये फॉर्मूला याद करने की, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। आप बुक्स में भी देखेंगे यही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन डेरिवेशन को करते समय हमें रियलाइज होगा कि ये u अकेला नहीं है, u के साथ 1 सेकंड है, ये n अकेला नहीं है, n के साथ 1 सेकंड है, और ये 1 बेसिकली 1 सेकंड का स्क्वायर है। बहुत सही मेरे अंडरपेंटर, बहुत सही। ठीक है, अब आते हैं जरा इसको देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का जो एक्चुअल फॉर्मूला है दैट इज u इंटू 1 सेकंड प्लस a बाई 2 इंटू 2n इंटू 1 सेकंड माइनस 1 सेकंड का स्क्वायर। डायमेंशन एनालिसिस में आपको ऐसे लिखना चाहिए। अब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, 10वें सेकंड में कितना चला, 8वें सेकंड में कितना चला, वो हमेशा मीटर में होगा, तो ये आएगा डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड अगर मैं देखूं तो u है इनिशियल वेलोसिटी, ये आ गया इनटू 1 सेकंड दैट इज t। ठीक है, डब्बे में जरूर डालना मैडम, टीचर सारे के सारे मार्क्स काट लेता है डब्बे के वजह से। ठीक है, 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं, नंबर है lt माइनस 2, और 2 भी एक नंबर है, n इंटू 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 सेकेंड का स्क्वायर t स्क्वायर। एक बच्चे ने बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा, बेटा ये डार्क सर्कल ऐसे नहीं पढ़ रहे, आपके डाउट पढ़ने के बाद जो नींद ना आती उसका पढ़ रहा है, सर टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैसे बचा, ये तो 0 होना चाहिए। अब बताओ, वो कह रहा है 0 होना चाहिए। हाँ, ये सपोला भी नहीं है। ना 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 ना, स्कूल वाले बहुत परेशान करते हैं। क्यों? स्कूल का पीटीआई टीचर तुमको बाइक के पीछे, तुम्हारी साइकिल के पीछे बाइक लगा के दौड़ाता है, सीटी बजाता है। हाँ, पढ़ाई करिए चुपचाप। टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 0 होना चाहिए। 10 मीटर के स्क्वायर में से अगर मैं 2 मीटर का स्क्वायर घटाऊंगा तो ये 8 आएगा। ये तो अभी 8 आ गया, 0 भी फैला हो गया। यहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आए, 8 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। भाई साहब बहुत जहरीला सांप था वो। ठीक है, अरे पागल हो, है पगला हो, है भाई। हमारे पास एरिया में से एरिया घटाओगे, भले ही 0 भी आ जाए लेकिन रहेगा तो एरिया ही ना। उसको डिग्री सेंटीग्रेड में नाप दोगे, है मीटर में नाप दोगे, केल्विन में नाप दोगे, एम्पेयर में नाप दोगे, आप नाप भी दोगे। हाँ सारी, हाँ सारी बेटा सारी, हाँ सारी नहीं सॉरी हाँ कहेंगे सारी कह रहे हैं। अरे पागल, टाइम के स्क्वायर में से टाइम का स्क्वायर जाएगा, जो भी, मैं वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा, मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूं। अरे जो भी जाएगा वो आएगा तो टाइम का स्क्वायर ही ना, भले वो 0 आए, न्यूमेरिकल वैल्यू भले 0 हो। तो ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा प्लस L t माइनस 2, टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर गया, टी स्क्वायर आएगा, और ये हमारे पास हट जाएगा L प्लस L आएगा। अब बोल दो 12 क्यों नहीं लिखा रहे पगले, है? हाँ तात्या बिच्छू था ये हाँ तात्या बिच्छू। क्लियर? हाँ, तो ये बहुत सिंपल सा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि स्कूल में ये नहीं करना है। ठीक है, स्कूल में ये आविष्कार आपको वहां पर जाके कॉपी में नहीं करना है। कुछ बच्चे होते हैं ना, हाँ पंगा लेते हैं टीचर से, क्योंकि एक चीज समझ आ गई है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। भगवान खोपड़ी पटक देगा उसी समय, खेलने जाओगे पता लगा फिजिक्स, चौथे क्लास में फिजिक्स का टीचर के सामने घमंड दिखाए, हाँ हम बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं। फिर अचानक 5वें पीरियड में स्पोर्ट्स डे था, वो स्पोर्ट्स डे नहीं स्पोर्ट्स का क्लास था, आप पार्क में, वो पार्क कह रहे हैं ग्राउंड में घूम रहे हैं, देखे वहां से कोई बच्चा शॉटपुट फेंका, प्रोजेक्टाइल मोशन, और आपके खोपड़ी पर आके वो शॉटपुट गिर गया, तो सारा इंफॉर्मेशन बह जाएगा। ठीक है, तो घमंड नहीं करना है। आपको ये चीज पता है, जो स्कूल में लिखाया जाएगा वही स्कूल में लिख के आपको आना है। ठीक है हाँ, कुछ बच्चे कहते अच्छा ये तो मेरे को समझ आ गया ऐसा कैसे हो सकता है? और जैसी समझ आता है वैसी टीचर से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं। हम 15 साल के बच्चे 30 साल के टीचर का इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, बहुत हमारा टेस्ट लेते हैं, बहुत बेइज्जत करते हैं, जाते हैं सर ऐसा क्यों होगा, सर अपना बताते हैं, सर ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है,
सर ने अपना बता दे। सर को नहीं आता है, चलो क्लास में फैलाया जाए ये सब है, पागल है सब बच्चे। हाँ कुछ बच्चे करते हैं ऐसे, मैंने देखा है। उनको अपने मार्क्स से कोई लेना देना नहीं, टीचर को कितना आता है वो पहले देखा जाए। टीचर हमको पढ़ा भी पाएगा है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा टीचर। हाँ टीचर का ही तो टेस्ट होना है आईआईटी का दोबारा, ठीक है। चले अब जरा लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स इक्वेशन डिराइव करी थी, जरा उनको जरा समझना। काइनेमेटिक्स की जो हमारे पास इक्वेशंस थी, ठीक है, काइनेमेटिक्स की जो हमारे पास इक्वेशंस थी वो थी v इक्वल टू यू प्लस एटी, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं जिससे खोपड़ी में छाप पड़ जाए आपके। x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमारे पास पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, तीसरी इक्वेशन ये, यही तीन है। लेकिन ये इस वाली इक्वेशन से डिराइव्ड एस nth का भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये भी फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बट दिस इज नॉट द फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ये बेसिकली यहां से डिराइव हो रही है बेसिकली, ठीक है। आपने Sn माइनस 1 से इस चीज को कैलकुलेट आउट किया है। अब याद रखना है ये सारी इक्वेशन के लिए कंडीशन है बेटा। कंडीशन कोई बताएगा कि ये फॉर्मूले या ये इक्वेशंस आप कब लगाएंगे, क्योंकि कई बच्चों को यही याद नहीं रहता और मैंने चीख चीख के पिछली क्लास में पढ़ाया है। हाँ साहित्य बेटा है कह रहा व्हाट इज दिस, बोलो भाई। इन इक्वेशंस को यूज करने के लिए कंडीशन है। बहुत सही, पारस ने बहुत सही बोला, अंगद ने बहुत सही बोला, अब सभी ने बहुत सही बोला, बहुत सही। इसकी कंडीशन ये है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। अब यहां पर कुछ बच्चे होंगे सर कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन आपका 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है, तभी आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर एक ठप्पा लगाएंगे वैलिड, ठीक है, तभी वैलिड होगा। सर अगर एक्सेलरेशन टी स्क्वायर हो, टी क्यूब हो, साइन टी हो, कॉस टी हो, ऐसा कुछ हो, तो टाइम के साथ ये वेरी करेगा, ये है वेरिएबल। इस केस में मत लगा देना, मार्क्स चले जाएंगे। ऑप्शन मिलेगा जरूर चेक करने के लिए कि बच्चे को पता भी है या फिर नहीं। नॉट वैलिड, वैलिड लिख दिया यहां पर मैंने, नॉट वैलिड। सर इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? आपकी बेसिक इक्वेशन v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, जो भी सोचना पड़े, a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, ठीक है, या फिर v dv बाई डी एक्स। आपको इन तीनों इक्वेशंस को आपको यूज करना होगा और आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको यूज करना होगा, जो पहले हम लोग करते आए हैं। एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी बतानी है, तो अगर आपका टाइम के साथ वेरी कर रहा है तब आप इन इक्वेशंस को यूज नहीं करेंगे। नॉट वैलिड, पहले बता रहा हूं। पिछले साल के बच्चों ने बहुत गलतियां करी हैं इस चीज को लेके, ठीक है, तो आपको इस बार ये चीज की गलती नहीं करनी है। क्लियर है क्या? अच्छा क्लियर है क्या मेरे अंडरपेंटर्स? अब कई बच्चे ये भी होते हैं सर इन तीनों में से कौन सी यूज करेंगे? बहुत सही, हाँ ठीक है, हाँ आते हैं, क्योंकि मेरे को भी ऐसा होता था यार तीन इक्वेशन कौन सी लगाऊं, है सिंपल सा लॉजिक। अभी मैं बार बार आपको बताऊंगा, आपको भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी, ठीक है। अब ओके, इसमें एस क्या है? एस क्या है ये चीज मेरे को जाननी है। इसमें एस क्या है? एस एस क्या है? एस क्या है? क्वेश्चन नहीं बन रहे? अबे क्वेश्चन तो बने होते हैं, सॉल्यूशन बनाने होते हैं, तो क्वेश्चन बना रहा है? एक बच्चा यहां पर बैठा है बेटा हमारे बीच में जो किताबें लिखता है, ठीक है, बहुत सही यार, बहुत सही, बहुत सही यार। पता है क्या है ये? आपका सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। एस आपका डिस्प्लेसमेंट है। कुछ बच्चे ना 9वीं क्लास से डिस्टेंस पढ़ के आ जाते हैं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अगर आपको याद हो एक्सएफ माइनस एक्सआई, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन।
और चेंज इन पोजीशन ही आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। भूल कर भी गलती से क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा हो, दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज नॉट डिस्टेंस अंटिल ठीक है, हमारे पास पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। अगर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज किए बिना चले जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज होती है, तभी आप लगा सकते हैं। अदरवाइज एस क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस पूछा जाए, कान आमिर खान के जैसे खड़े हो जाने चाहिए कि भैया डिस्टेंस है, मींस गड़बड़ करवाएगा। क्लियर? क्लियर? बहुत सही। अब जरा हम लोग इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। चलो पहले सबसे पहले ये स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम का नाम समझते हैं, ठीक है। फिर आज सिर्फ काफी सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं आईआईटी जेईई मेंस लेवल में जो पूछे गए हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको अगर कंडीशंस याद है और आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है, मैं डेफिनेटली बोलूंगा आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में फोड़ के आएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम बेसिकली क्या है, ठीक है। स्टॉपिंग मतलब क्या होता है, सारे बच्चे कुछ को ये ना पता हो स्टॉपिंग का मतलब क्या। सीरियस पार्ट स्टार्ट हो रहा है तो नाउ आई वांट यू टू बी सीरियस, ठीक है। स्टॉपिंग मतलब क्या होता है, सारे बच्चे बेटा, अगर आपको डीपीपी में कोई क्वेश्चंस का अगर इशू है, प्लीज आप डाउट सेक्शन में जो बोलते हैं, मैं जैसे cos 3t वाला ये वाला दिखा, मैंने बता दिया। डिस्प्लेसमेंट वाला ऑल दो वॉइस नोट में भी मैंने बताया, क्लास में भी मैं बता दूंगा, आप वहां पे भेजिए, जैसे अपवोट आते हैं उसके हिसाब से मैं ले लूंगा, उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। रुकना, ठीक है, हाँ रुकना, क्योंकि कुछ बच्चे बाद में बोले सर स्टॉपिंग मतलब क्या होता है, रुकना हमारे पास होता है, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल में हम लोगों ने यार ओ फिजिक्स का ही था ना वो, एक मिनट रुकना, आई थिंक जियोजेब्रा का था वो, जियोजेब्रा एक मिनट रुकना, हमारे पास यहां पर सिमुलेशंस में हमारे पास काइनेमेटिक्स डाल के देखते हैं। एक मिनट रुकना, वो कार वाला अगर हो जाए तो आप समझ पाएंगे जल्दी से, ठीक है। भाई साहब ये कौन सी भाषा है, हमें हिंदी ना आती, यहाँ पे तो भाई काका लिख रखो है। एक मिनट रुकना, ठीक है। अरे कहां गया वो, देखो दुनिया कहां चली गई। ये बच्चे कहते हैं कि हमको ये नहीं समझ आ रहा। हाँ, अरे काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन है कुछ इनके पास, नहीं है, था इसी पर, लेकिन ढूंढ कर बताएंगे, चलिए कोई नहीं। चलिए स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, जरा ये समझना, पहले आपको प्रोसेस समझाता हूं और आसान होता है। सारे बच्चे पहले बताना, जैसे मान लो कि एक बॉडी, ठीक है, एक बॉडी इधर u स्पीड से चल रही है, इधर इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप कह सकते हैं u है, और एक्सेलरेशन अगर ऐसे, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही लेके चलूंगा, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट से ही लेके चलना ही है। सबसे पहले बताना, क्या ये पार्टिकल रुकेगा t=0 पे, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में u से जा रहा है और मैंने एक्सेलरेशन ऐसे दे रखा है, तो क्या ये पार्टिकल रुकेगा, हाँ या ना? सबसे पहले बोलो यार, ए मेरे अंडरपंटर बोलिए ना, बहुत आसान, ये रुकेगा या ये, पहले बताइए क्या ये रुकेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ 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 हाँ, बहुत सही, हाँ रुकेगा रुकेगा, ठीक है। अब ये रुकेगा तो रुकने के लिए ध्यान सुनना, रुकेगा ना तो ये इसकी स्पीड कम होती रहे, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, स्पीड कम होते 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 जाके मान लीजिए ये उस समय यहां पर रुक गया, फाइनल वेलोसिटी जब 0 होगी, ठीक है। रुकने के केस में अगर आप स्टॉपिंग की बात करें, स्टॉपिंग तो स्टॉप तो तभी होगा जब फाइनल वेलोसिटी उस पार्टिकल की 0 हो जाए। अब मेरे को दो चीज निकालनी है,
यहां से चलते चलते ये कितने टाइम में रुकेगा और ये कितना चल के रुकेगा, ये आगे कितना जा चुका होगा रुकने के लिए। जो ये x है, x इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये कितना चल के रुकेगा दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। और t इज योर स्टॉपिंग टाइम, कितना रुकने में इसको समय लगेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चंस में स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा जाता है, कई क्वेश्चन में स्टॉपिंग टाइम पूछा जाता है, ठीक है। अब जरा देखना, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें नहीं समझ आता कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। आपको ऐसा तो है नहीं कि भाई दुनिया की सारी इक्वेशन याद हो, ठीक है। आपको 3 इक्वेशन याद करने के लिए बोली है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सबसे पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने की हम लोग बात करते हैं। पहला है स्टॉपिंग डिस्टेंस, पहले बताओ, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, जब तक ये रुकेगा नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो एस को मैं डिस्टेंस भी मान सकता हूं। ये अब आपके दिमाग में चलना चाहिए। कौन सी इक्वेशन काम की है, कौन सी इक्वेशन, बहुत सही। देखो यार सिंपल सी बात है, पहली 2 इक्वेशन में टाइम आ रहा है, टाइम तो पता ही नहीं है, एस हमें चाहिए, इन दोनों को तो यूज ही नहीं कर सकता, तो ये वाली यूज कर लेते हैं यार, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जब ये रुकेगा तो 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, माइनस 2 इंटू ए, यह लिख दे भाई, 2 इंटू एक्सेलरेशन रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए इंटू एस, तो यह आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as, माइनस माइनस गया, u स्क्वायर बाय 2a इज योर s एंड दिस इज योर स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्लियर है, थम्स अप करिए। अब ये फॉर्मूला याद रखना है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका होता है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर है क्या, हाँ या ना, हाँ बोलो भाई। सर क्या लाइट का मास है, नहीं, ठीक है। अगर आप पार्टिकल लेके चलेंगे, फोटोन जिसका नाम होता है वो एनर्जी का पैकेट है, वो पार्टिकल, हम लोगों को क्या लगता है ना, पार्टिकल मींस कोई बॉडी जिसका मास होता है। शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा भी फोटोन वोटोन, इसलिए शायद आपको लग रहा हो, ठीक है, आइंस्टीन की थ्योरी, पार्टिकल है तो मास होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लियर, बहुत सही, बहुत सही। ये कौन सा बच्चा है, अरे भाई ओ देखो, दिमाग की दही मत करे, थम्स अप करने के लिए बोल रहे तो थम्स अप वाला बनाया करो, ठीक है। ये उंगलियां चेंज होते ही ना गुस्सा भी आता हमें, हाँ। अगर नहीं समझ आ रहा वो अलग बात है, और हो सकता है कुछ बच्चों को पता ही ना हो कि भाई इसका मतलब और दूसरी उंगली उठाने का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ, नादान हो तो नादान के जैसे करो, थम्स अप, हाँ बहुत सही। अब आया स्टॉपिंग टाइम, ठीक है। हो भी सकता है बच्चे को पता ही ना हो कि थम्स अप करने में और दूसरी वाली उंगली उठाने में डिफरेंस है, ठीक है। उन्होंने कहा हाँ चले, सर ने बोला उंगली उठाने, कुछ भी उठा दिया, पागल इंसान हो का है। तुम अभी अभी 10वीं से आए इसलिए हम तुम्हें नादान समझ रहे हैं, 12वीं में होते बेटा अभी तक सुना दिए होते। चलिए, हाँ भरोसा नहीं है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे, हाँ हाँ चले, कोई नहीं कोई नहीं, इतना तो हमें हमारे दोस्ती दे देते इतना तो हमको बुरा नहीं लगता, लेकिन हम फिर भी सोचा बता दें। स्टॉपिंग डिस्टेंस, दूसरा है स्टॉपिंग टाइम। अब मेरे को ये देखो, मेरे को बताना है कितने समय में ये रुकेगा, स्टॉपिंग टाइम में कितने समय में ये रुकेगा। तो पहली 2 इक्वेशन हमारे काम की है, क्यों, क्योंकि यहां पे तो टाइम ही नहीं है, यहां पे टाइम ही नहीं है, तो क्या करेंगे जी। तो पहली इक्वेशन ज्यादा मजेदार है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी कर ले, है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, माइनस ए इंटू टी, तो माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ए इंटू टी, ये कट गया, u बाई ए इज इक्वल टू टी, ये आपका स्टॉपिंग टाइम आ गया। बोलो यार क्लियर, थम्स अप नहीं करवाएंगे आप, हाँ। u बाई ए, भाई टाइम नेगेटिव नहीं आएगा, एक्सेलरेशन अगर आप a पॉजिटिव ले रहे हो तो जरा ये समझो, आप कह रहे हो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो कभी रुकेगा ही नहीं, तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा आपका, मींस वो टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता जब पार्टिकल रुकेगा। क्लियर, बोलो क्लियर, हाँ ठीक है, बहुत सही। किस किस को अब ये खुजली हो रही है कि सर सेकंड भी यूज कर सकते हैं क्या, बताओ, हाँ खुजली हो रही है,
हम खुजा दें तुम्हें? बोलो भाई, किस किस को यह खुजली हो रही है कि सर टाइम तो इस इक्वेशन में भी है, क्या इससे नहीं कर सकते हैं? जल्दी बताइए, हम खुजा दें आपको। हाँ, क्लियर क्लियर, किस किस को खुजली हो रहा है बताइए? हाँ बताइए। हाँ नहीं हो रहा, खुजली हो रहा? हाँ मुझे हो रहा बच्चे है यार, कह रहा हाँ खुजली हो रहा है दिमाग की खुजली है ये, वैसी वाली नहीं है ना। काफी लोगों को खुजली हो रहा है ना बेटा। ऐसी खुजली अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी हो तो आपकी ना एक कलम है आपके हाथ में, उससे खुजाइए, खोपड़िया में, पीठ पे नहीं, चलाइए कलम। अगर स्टॉपिंग टाइम के लिए आप कहें कि सर हमें तो टाइम चाहिए था ना, तो स्टॉपिंग टाइम आप इस इक्वेशन से काहे नहीं निकाले? अरे निकालना चाहो तो निकाल ले भैया, ठीक है, केमिस्ट्री थोड़ा ना कि एक्सेप्शन आ जाएगा ठीक है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट अभी आपने यहां पर निकाला, बस ये उस इक्वेशन को यूज करने के लिए पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको चाहिए होगा यू स्क्वायर बाय 2a। ये आप यहां रखेंगे यू स्क्वायर बाय 2a इक्वल टू यू इंटू टी माइनस यहां पर हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, ऐसे आएगा फिर, ठीक है। अब हमारे लिए यहां पर अगर इसको 2 से इधर कर दे तो ये हमारे पास आएगा यू स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू 2ut हमारे पास माइनस ए टी स्क्वायर। ये 2 एलसीएम लेके काट दिया हम लोगों ने इस टाइप से, इसको इधर ले आए ए टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस यू स्क्वायर बाय ए इक्वल टू 0। ए और ले लो, ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2uat प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हाँ, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? इस इक्वेशन में टाइम भी आपने एच निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको एच नहीं पता। तो हमारे लिए एच क्या था? यू स्क्वायर बाय 2a। तो आपने यू स्क्वायर बाय 2a रखा, यू इंटू टी टाइम चाहिए माइनस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये एलसीएम अगर आप लोगे तो 2ut माइनस एटी स्क्वायर, 2 कैंसिल, यू स्क्वायर बाय a, और इसको इधर ले जाते हैं एटी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस यू स्क्वायर बाय a। एक और बार एलसीएम लोगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2uat प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो टाइम आएगा माइनस बी प्लस 2ua प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर, तो 4u स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए, ऐसे आएगा, ठीक है। ये देखो ये कट गया, तो 2ua डिवाइड बाय 2a स्क्वायर, ये कट गया, u बाय a, हमारे पास टाइम आ गया। किस किस को ये चीज समझ आ गई? हाँ, खुजली खत्म। अब खुजली का लेंथ देख के ना नहीं नहीं सर, हाँ आप बिल्कुल सही पढ़ाए हैं, स्टॉपिंग टाइम जो था वो वाला सही है, ठीक है। अभी आधे बच्चे जैसे ही देखे ना यहां से यहां आते हुए यहां से वहां, अरे ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब पहले ही समझ आ गया था। हम तो बस ऐसे ही देख रहे थे कि कहीं से गई गलती तो नहीं निकाल ले। जैसे हम टीचर में खोजते हैं वैसे क्या यहां पे कुछ गलती तो नहीं आ जाएगी, बस उसकी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी। भाई देखो स्टॉपिंग टाइम, अब आपको ना मैथमेटिकली ये चीजों को समझना है कि हमारे लिए आसान क्या है, ठीक है। मेरे को कितना डिस्टेंस चलेगा इसमें, देखो हमारे पास डिस्टेंस में यहां पे टाइम नहीं पता था तो ये इक्वेशन यूज नहीं कर पाता। तो मैंने कहा स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए बी स्क्वायर, क्योंकि फाइनल पता है, इनिशियल पता है, ए पता है, तो ऑब्वियस सी बात है एक इक्वेशन से एक वेरिएबल तो निकाल ही सकता हूं, तो ये इक्वेशन से आ गया। अब स्टॉपिंग टाइम में फाइनल पता है, इनिशियल पता है, ए पता है, टाइम यहां से ऐसे निकाल लो, या फिर आपको बहुत ज्यादा खुजली है तो इसको उठा के यहां रखो और आपको दिख रहा है वहां पे टाइम का स्क्वायर है। टाइम निकालने के लिए सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करेंगे थोड़ा सा लेंथी जा सकता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो क्या आपको यह बात क्लियर हो गई कि स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम हमारे पास क्या होता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉपिंग, ये होता है। और जब तक वो रुक नहीं रहा
टिल, तो मैं ये कह सकता हूं टिल वेलोसिटी जीरो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होंगे, ठीक है। तो आप s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से अगर आप निकालेंगे तो s की वैल्यू यू स्क्वायर बाय 2a आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है, स्टॉपिंग टाइम है, टाइम टेकन टू स्टॉप हमारे पास बेसिकली होता है। दोनों इक्वेशन वैलिड है, दोनों इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। टाइम की वैल्यू आएगी u बाय ए, ध्यान समझना आपके लिए a इज द रिटार्डेशन, कितना उसका रिटार्डेशन, या a आप सीधे बोलो एक्सेलरेशन जो था, एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर? बोलो भाई क्लियर? हाँ क्लियर? हाँ बोलो भाई क्लियर? बोलो बोलो बोलो। सिंपल से बात है यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ क्लियर? आप यस आप मैं क्योंकि क्वेश्चन में कई बार एक्सेलरेशन होगा या फिर रिटार्डेशन होगा, तो आपको ये चीज समझनी है। रिटार्डेशन, अगर क्वेश्चन में रिटार्डेशन है तो आपको ध्यान से समझना है कि हमें क्या वैल्यू यहां पे रखनी है, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। सारे बच्चे आज क्वेश्चन होने वाले हैं, दिमाग से करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना है। अ पार्टिकल इज मूविंग विद -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड इज रिटार्डिंग विद एक्सेलरेशन, ध्यान सुनना, विद एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। चलिए जल्दी से बताइए। आज जो बच्चे इधर उधर बकैती काटेंगे, सही बता रहा हूं, टॉपिक उड़ जाएगा और इसका इंपैक्ट आपको आगे पता लगेगा। बोलो भाई। हाँ बताओ कितना आंसर आ रहा है। अ पार्टिकल इज मूविंग विद -10 मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली माइनस आपको डायरेक्शन दे रखा है, एंड इज रिटार्डिंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। कितना आ रहा है आपका? ठीक है। अब यहां पे 2 बच्चे आते हैं, ये हाथ से क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर 2 बच्चे आते हैं जिनको मुझे ध्यान से देखना है। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ या ना? आप जरा इक्वेशन बताओ, आप कौन सी इक्वेशन, जिनको ये रहता है कि सर 3 इक्वेशन, मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूं ये सेलेक्ट करने में कि कौन सी यूज करनी है, तो इसमें से कौन सी इक्वेशन हमारे लिए काम की है? जरा आप सबसे पहले तो मेरे को नंबर बताओ। कुछ बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं, -20, -16, +6, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। सबसे पहले आप मेरे को ये बताएं, इनमें से कौन सी इक्वेशन हमारे काम की है? फर्स्ट, क्यों? इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान सुनना, u आपको गिवन है, गिवन क्या क्या है वो क्वेश्चन में देख लिया करो। गिवन है u, ठीक है, a और t, u a t इसी इक्वेशन में है, तो ये यूज करना आपके लिए फायदा है। s आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो काम का नहीं है, तो जरा ये देखना सॉल्यूशन में, v इक्वल टू u प्लस ए टी। कुछ बच्चे कहेंगे सर v निकालना था, u की वैल्यू -10 है, रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड मींस रुक रहा है विद एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो माइनस हमारे पास -2 इंटू टाइम की वैल्यू आपकी 3 है, तो -10 इंटू -6 -16 मीटर पर सेकेंड। किस किस का आंसर ये आ गया? दिल बना दो। किस किस का आंसर ये आ गया? दिल बना दो मेरे एंटरप्रेन्योर, ठीक है, बहुत सही। -16 किन किन का आ गया? दिल बनाइए, दिल दिल, बहुत सही, 1 दिल आया, हाँ, 2 दिल, 3 दिल, 4 दिल, 5 दिल, 6 दिल, 7 दिल, 8 दिल, बहुत सही। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग,
है हाँ, जितनों का दिल आ रहा है टूटने वाला है। बेटा आपने दिमाग नहीं लगाया, तो लगाया तो ये इक्वेशन तो दिमाग से निकाली, लेकिन आपने फिजिक्स वाला दिमाग नहीं लगाया, आपने मैथ्स वाला लगा दिया। अब खुद सोचना, पहले तो मैं ये बताता हूं ये क्यों गलत है, क्योंकि आपने आंसर क्या निकाला है, ये पार्टिकल पहले इस डायरेक्शन में 10 से जा रहा था और इन्होंने कहा ये रुक रहा है और आपका आंसर आ रहा अब ये 16 से जा रहा है। वाह रे वाह, क्या रोका है। भगवान करे आपके पेरेंट्स पीछे हो गाड़ी पर, पापा ने कहा रोक 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 और आपने कहा अच्छा है? भाई साहब रुकना मीन्स स्पीड कम होना। ये नेगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन। सॉरी लिखना जिनको ये समझ आ गया। पहली बात कि ये रुक नहीं रहा है, आपने तो ये -16 निकाला है। अच्छा सर पहले -10 के बाद -16 हुआ तो मैथ्स में हम पढ़े थे छोटा हो गया, रुक रहा। अरे पागल हो, वेलोसिटी है, वेक्टर है, नेगेटिव है, डायरेक्शन है यार, है? उस दिन आपको पापा पीछे से बताएंगे कि रिटार्डेशन क्या होता। कहा फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम, आपने कहा कि सर स्कूल में तो हमें पढ़ाया गया था रिटार्डेशन मतलब तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। हमने आपको बताया जरूरी नहीं है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी रोक सकता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी रोक सकता है। रुकेगा तब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। समझ रहे हो? हाँ, ये तो स्पीड अप हो गया भाई, स्पीड अप। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने ये बताया है नेगेटिव, एक पार्टिकल अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, आपने एक्सेलरेशन नेगेटिव ले ली तो बेटा एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड अप होएगा। ये ऑब्वियस सी बात है स्पीड अप होएगा। आपका आंसर भी वही मैच कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो स्लो डाउन की बात हो रही है, रुकना चाहिए रिटार्डेशन। तो दिस इज रॉन्ग अप्रोच, करेक्ट अप्रोच। ध्यान सुनो, करेक्ट अप्रोच, दिमाग लगाओ, ठीक है। करेक्ट अप्रोच क्या है, v = u + at। पहले एनालाइज करो, ये जो पार्टिकल है ये इधर जा रहा है 10 मीटर/सेकेंड नेगेटिव डायरेक्शन में। अब अगर इसको रुकना है तो एक्सेलरेशन इधर होगी। 5 कितने की थी हमारे पास एक्सेलरेशन, 2 मीटर/सेकेंड²। तो एक्सेलरेशन इधर होगी तभी ये स्लो डाउन होगा, अदरवाइज ये रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, अब आप जरा ध्यान से देखो क्या आएगा। तो यहां पर आप कहते v = u + at, तो v की वैल्यू है, u की वैल्यू है -10 प्लस a 2 × 3 -10 + 6 -4 मीटर/सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। अब जरा इसको एनालाइज भी करो। ये पार्टिकल पहले कितने से जा रहा था, नेगेटिव डायरेक्शन में 10 मीटर/सेकेंड, फिर अब कितने से जा रहा है 4 मीटर/सेकेंड। अब ये हुआ ना रुकना, अब ये हुआ ना रुकना, हाँ या ना बोलो? हाँ, -4, ठीक है। सीधे इक्वेशन मत चिपका देना, फिजिक्स है ये, 9वीं क्लास नहीं 11वीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब पहली बात जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, पहली बात ये कि रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होता है, रिटार्डेशन मतलब रुकना होता है। अब आपको देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी अगर नेगेटिव में तो रिटार्डेशन के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव लूंगा, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो रिटार्डेशन के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव लूंगा। रुकेगा तब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सबसे पहला कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट में हाथ से लिखा था ना, गलती होता है। कंसेप्ट ये, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल अगर है देन ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन। और अगर पार्टिकल रुक रहा है तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, वो आपको समझ के लिखना पड़ेगा। एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल मींस, अब मैथ्स वाला पैरेलल नहीं, मींस वेलोसिटी भी इधर एक्सेलरेशन भी इधर, वेलोसिटी भी इधर एक्सेलरेशन भी इधर। एंटी पैरेलल मींस वेलोसिटी इधर एंड एक्सेलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन इधर। एंटी पैरेलल फिजिक्स का, पैरेलल फिजिक्स का। मैथ्स वाला पैरेलल क्या होता है, डिस्टेंस सेम, हमारे लिए यहां पे डायरेक्शन है, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन है। पैरेलल देन इसको हम कहेंगे एक्सेलरेटिंग, ठीक है। और एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अब साइन आपको ध्यान से
रखना है। क्लियर है क्या? डीएक्सलरेशन और रिटार्डेशन इज सेम। डीएक्सलरेशन कई जगह पर आपको बुक्स में डीएक्सलरेशन वर्ड मिलेगा या रिटार्डेशन मिलेगा, दोनों सेम है। क्लियर है? क्लियर है, बहुत सही। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में कंटिन्यूड है, उसी क्वेश्चन में जरा नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड या 5 सेकेंड के बाद एंड 10 सेकेंड्स। जल्दी से उसी क्वेश्चन में जो अभी चल रहा था हमारा क्वेश्चन की, एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, और इसकी रिटार्डेशन ए की वैल्यू थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड इफ एक्सेलरेशन a is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कीप ऑन एक्टिंग ऑन पार्टिकल। अगर ये एक्सेलरेशन लगते जा रही है, ठीक है, तो हमें वेलोसिटी बतानी है 5 सेकंड पर और 10 सेकंड। बहुत सही यार, बहुत सही। अब जरा देखना, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो आप कहते हैं सर v इज इक्वल टू u प्लस at, u की वैल्यू -10 और एक्सेलरेशन इधर है +2 इंटू 5, वेलोसिटी है 0, मींस 5 सेकेंड के बाद जाके रुक जाएगा। आफ्टर 5 सेकेंड इट विल स्टॉप। ये आ गया, क्लियर? हाँ, अगर एक्सेलरेशन लगे जा रही है तो पता क्या होगा, पार्टिकल ये था, धीरे 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 जाके रुका और एक्सेलरेशन अभी भी लग रही है, फिर ये इधर भागना स्टार्ट करेगा। तो याद रखना, अगर एक्सेलरेशन लगे जा रही है, ये नहीं रुकने के बाद एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन मींस फोर्स, F इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन लग रहा है मींस फोर्स लग रहा है। एक पार्टिकल जाके रुका और मैं तब भी खींचे जा रहा, तो अब ये इधर आएगा। तो हमारे पास एट t इक्वल टू 10 सेकेंड्स की अगर आप बात करोगे तो v इक्वल टू u प्लस at में u की वैल्यू -10 प्लस 2 इंटू 10, हमारे पास +10 मीटर पर सेकेंड। ये प्लस क्या बता रहा है? डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चे इधर उधर बकैती काट रहे हैं, मैं देख रहा हूं, अभी पता लगेगा, फिर बोलेंगे सर रिपीट कर देना। t इक्वल टू 0 पर इसकी स्पीड थी इधर -10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी। t इक्वल टू 5 पर, ध्यान से समझना, t इक्वल टू 5 पर, यहां पे लिख देता, यहां पे बना देता हूं, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पर पार्टिकल रुक गया है और t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पर पार्टिकल इस डायरेक्शन में 10 से जा रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये प्लस और माइनस आपको डायरेक्शन के हिसाब से दे देगा, कौन सी डायरेक्शन। आप खुद सोचो, कोई पार्टिकल जा रहा है और मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं, रिटार्डेशन है, तो ये जाके रुकेगा और फिर एक्सेलरेशन लगे जा रही है, फिर ये इधर भागने की कोशिश करेगा, तो ये आपकी एक्सेलरेशन अगर लगी हुई है तो ये वापस प्लस क्या बता रहा है, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से ये जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब मैं आपको इसको सिमुलेशन से दिखाता हूं, थोड़ा बहुत आपको ये सिमुलेशन से समझ आ जाएगा। ये जूम नहीं हो सकता क्या? चलो कोई नहीं, जरा ये चीज समझना, थोड़ी सी हिंट वाली बात है। अगर मैं किसी भी चीज को, पेन को तो नहीं फेंकूंगा भाई, ये वाला पेन सही है, 2 रुपए वाला, अगर मैं कोई भी चीज को फेंकता हूं, ये हमारे पास ऊपर जाके रुकेगा फिर वापस आएगा, ऐसा क्यों होता है? इसको कौन रोक रहा है? हाँ, सोच के बताना। अगर मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं और ये फिर नीचे आ रहा है, तो ये ऊपर जाके रुक रहा है, इसको कौन रोक रहा है? हवा छोड़ दो, अभी हवा को कंसीडर नहीं करेंगे, हवा रोक रही है, तो हवा तो नीचे से भी लगा रही है, ऊपर क्यों नहीं ले जा रही है? बोले बोले बोले, दिमाग लगाओ। हाँ सर, कैन वी डू इंटीग्रेशन? डेफिनेटली यू कैन, बट आप अपने स्टेप से बढ़ा लेंगे और कुछ नहीं आएगा, आंसर यही। ठीक है, ग्रेविटी रोक रही है, अर्थ जो इसका जो वजन है, अर्थ जो इसको खींच रही है, वो इसको रोक रहा है। तो मींस जो mg था, mg अब आप जानते नहीं, जो वजन है इसका, या ग्रेविटी, बहुत सही मेरे अंडरपंटर, ग्रेविटी ने, पहले मैंने वेलोसिटी किधर दी? ऊपर, वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, इसकी वजह से जाके ये रुका, समझे? अब एक्सेलरेशन ऐसा नहीं है ऊपर जाके रुक गया और कह रहा भाई अब हटा ले, ग्रेविटी हटा ले भाई, ऊपर रहना, थोड़ी देर रहने दे भाई, 500 रुपए ले ले और ऊपर रहने दे, ऐसे थोड़ा ना बोलेगा।
ग्रेविटी तो लगी रही है, फिर ये ऊपर जाकर रुकेगा और ये फिर नीचे आएगा। समझे? एक बार रिटार्डेशन मतलब रुकना, तो जब वेलोसिटी अगर मैं इसको पॉजिटिव कह रहा हूं, एक्सेलरेशन नेगेटिव लूंगा, ये ऊपर जाकर रुका, अभी भी अगर एक्सेलरेशन है तो ये अपने आप नीचे आएगा। अब मैं आपको इसको दिखाता हूं, अगर मैं एक्सेलरेशन को ड्रॉ करूंगा वेक्टर के साथ, जरा ये देखना, जब मैं फायर करूंगा ये येलो वाला इसका एक्सेलरेशन है, जब इसकी स्पीड बढ़ा देता तो थोड़ा और ऊपर तक जाएगा। जब मैं इसको फायर करूंगा ये एक्सेलरेशन देख रहे हो इसकी, हमेशा एक्सेलरेशन नीचे है। इसको स्लो मोशन में चलाता हूं, कुछ को समझ नहीं आता। एक्सेलरेशन नीचे है, नीचे है, नीचे है, नीचे है, नीचे है, नीचे है, टॉप पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन है, नीचे है, नीचे है, नीचे। ग्रेविटी हमेशा नीचे की डायरेक्शन में। क्लियर? अब जरा देखो, अब मैं वेलोसिटी बनाता हूं, ठीक है, एक्सेलरेशन हटाता हूं। बॉल की जो वेलोसिटी है, जरा ये देखना, वेलोसिटी कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, टॉप पॉइंट पर जाएगा, ये कम होते 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 जीरो। अब ये वेलोसिटी नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये इसको थोड़ी सी स्पीड कम करता हूं जिससे टॉप पॉइंट पे आपको दिखे भी, ठीक है। ये देखो वेलोसिटी कम होगी, कम होगी, कम होगी, जीरो और नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्लियर? क्लियर? मींस अगर इसके ऊपर मैं दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों बनाऊं, देखना एक्सेलरेशन नेगेटिव होने की वजह से वेलोसिटी कम हुई, जीरो, और अब बढ़ाना स्टार्ट कर दिया नीचे की डायरेक्शन में। एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दो, ठीक है। क्लियर? क्लियर? तो अगर एक्सेलरेशन लगती जा रही है तो उसकी वेलोसिटी जीरो करने के बाद उसको पलटा के वापस भी लाएगा। और ये आपको साइन के साथ इक्वेशन, इतनी चमत्कारी इक्वेशन है, इतनी चमत्कारी इक्वेशन है, ये साइन के साथ आपको बता रही है वेलोसिटी पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? क्लियर? अभी तो बेटा तुम देखना प्रोजेक्टाइल मोशन में समझाएंगे अच्छे से, वैसे अभी भी अच्छे से ही समझा रहे हैं, ऐसा मत डाउट करिए। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इक्वेशंस जो हैं हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपकी इक्वेशंस हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ध्यान समझना, v वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी। अब ये आधे बच्चे नहीं समझते हैं, स्कूल वाली इंफॉर्मेशन लगाते हैं। u है इनिशियल वेलोसिटी, स्पीड नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी। s डिस्प्लेसमेंट, a एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, ये सारी की सारी चीजें होती हैं वेक्टर। तो इन दीज इक्वेशन यूज साइन, यूज साइन। आप साइन के साथ सारी वैल्यूज को रखेंगे। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी 10 से जा रहा है तो प्लस 10 रखेंगे। नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो साइन के साथ रखेंगे -10। मजे मत लेना इन इक्वेशन से, ठीक है। वी विल यूज विद साइन, यूज साइन करना है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आप ले रहे हो प्लस x में कोई चीज है, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो प्लस s, वेलोसिटी इधर है तो प्लस v, कुछ भी जो पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन कंसीडर करके रखेंगे। और इसका चमत्कार क्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, चमत्कार क्या है? चमत्कार ये है, रिजल्ट्स जो भी आपको आएंगे, रिजल्ट्स विद साइन आएंगे आपके, रिजल्ट्स विद साइन। तो आपको पता लग जाएगा सारी चीजें कि वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आपको विद साइन आंसर मिलने वाला है। यही आपकी अच्छी चीज है। जैसे जरा यहां पर समझना, जब मैंने आपसे यहां पर स्टॉपिंग ये वाला वेलोसिटी पूछी थी, मैंने साइन के साथ रखा तो साइन के साथ आंसर आया, और मैंने ये समझ लिया कि यार रुकना चाहिए था, तो ये -16 हो गया है, और -16 हुआ मींस ये तो और तेज हो गया है। ये मेरे को इंफॉर्मेशन भी देगा। समझे? समझे? जब आप इसमें साइन के साथ रखेंगे तो आंसर भी साइन के साथ आएगा। ये माइनस से मेरे को क्या पता लगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में 16 से जा रहा है, फिर मैं देखूंगा यार ये तो गलत हो गया, और अगर ये गलत है तो ऐसे तो करना नहीं है। फिर जब मैंने साइन के साथ रखा, आंसर साइन के साथ आया -4, मैंने कहा अच्छा ये हुई ना बात, 10 से 4 पे गया है। क्लियर है?
तो मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इन तीनों में आप साइन रखेंगे। ये 9वीं क्लास में नहीं करवाया जाता, अब करवाया जा रहा है। इसमें साइन का ध्यान आपको रखना है। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ, पहले हम चुटर पुटर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसमें अचानक आप डर ना जाए, ठीक है। जेई मेंस, सर चुटर पुटर में जेई मेंस जैसे क्वेश्चन आए हैं भाई वैसे ही करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं पोल करवाऊंगा। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे। यार टाइम तुम्हारे साथ ऐसा निकलता है ना, ऐसा लगता है भाई बुढ़ापा जल्दी आ रहा है तुम्हारे और लक्ष्य के साथ क्लास लेने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है यार हफ्ता इतना जल्दी निकल गया, महीना इतना जल्दी निकल गया है, हम तो बुढ़ापे की तरफ भगे ही जा रहे हैं, भगे ही जा रहे हैं। अरे कोई रोको यार है? हाँ भाई देखो, इन इक्वेशंस को साइन के साथ आपको रखना है। आपका भी बुढ़ापा जल्दी जल्दी जा रहा है, ठीक है, हमारी क्लास की वजह से। अगर आपको भी समय का पता नहीं चलता है, ठीक है, तो हम भी आपको बुढ़ापे की तरफ खड़ाक से खींच रहे हैं, जल्दी जल्दी आइए बुढ़ापा ठीक है। हाँ ओके, चलिए मैं आपको पोल देता हूं। पोल पे चढ़ना नहीं है, पोल पे जवाब देना है, ठीक है। कुछ कहता है कहाँ कहाँ पोल है, कहाँ चढ़ना है बेटा? देखिए बेटा, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे ठीक है, तो पोल पे चढ़ना चाहते हैं तो चल लेंगे। चलिए, अरे कहाँ है? 1 मिनट, तब तक आप सॉल्व करिए, हम पोल ढूंढ रहे हैं कहाँ होता है पोल। फिजिक्स की क्लास, हाँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये चल रहा है, इसको पास करा जाए। एक इंसान बहुत तेज तेज बोलता है, हमारा कान, अरे पास हो जाओ भाई। चलिए, इंस्टा पोल। ठीक है, आइए, आपके पास पोल आ गया है, मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ठीक है, देखो दोस्त हाँ, छोटे छोटे सारे के सारे दोस्त, हाँ ठीक है। देखो, सर्वेश सर की स्पेलिंग भी नहीं जानता है, SIR लिख रहा है। अच्छा वो सर है, सर्वेश में SER लिख रहा है मैं भी पागल हूं। हाँ, अ स्कूटर एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। पहले तो भाई ये भी समझ लो रेस्ट मतलब क्या होता है, रुका हुआ है, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो u की वैल्यू आपकी क्या होगी, जो भी गिवन है पहले वो लिख लिया करो। रेस्ट, u की वैल्यू 0 फॉर टाइम t1 एट कांस्टेंट रेट। मतलब एक पार्टिकल है, u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन इसका a1 है और ये t1 टाइम तक जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ स्पीड इसने बना ली होगी v, है ना, t1 टाइम तक। t की वैल्यू 0, तो ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, आपने एक्सेलरेट करा, भगे 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 जाके v कुछ बना लिया t1 टाइम पे। एंड देन रिटार्ड दैट कांस्टेंट रेट। रिटार्डेशन जो है इस डायरेक्शन में होगी और ये कांस्टेंट है, ठीक है, वैल्यू कांस्टेंट है एट रेट एट ट्रू फ्रॉम टाइम t2 है। एंड देन रिटार्ड दैट कांस्टेंट रेट फॉर टाइम t2। ये कुछ टाइम तक रिटार्ड होता है एंड कम्स टू रेस्ट। तो फाइनल यहां पर ये रेस्ट पर आ जाता है v फाइनल। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास 0 है। टाइम इधर से इधर तक t1 लगा है, t1 टाइम, और इधर से इधर लगा है आपका t2 टाइम। ध्यान से देखना, ठीक है। द करेक्ट वैल्यू ऑफ t1 बाई t2 विल बी, हमारे अंटरपंटर सी ऑप्शन पर आए हैं 48.2%, 48.2। चलिए देखते हैं। अब आपको करना कुछ नहीं था, दिमाग लगाना है। हमें t1 बाई t2 का रेशियो बताना है, इनमें से कौन सा है, एक्सेलरेशन के टर्म में बताना है। भाई देखो यहां पे तो ये स्पीड अप होएगा, अब ये आपको समझना चाहिए था। रेस्ट पर है, एक्सेलरेट कर रहे हो तो स्पीड अप होएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने एक्सेलरेशन नेगेटिव कर दी, इसके अपोजिट कर दी, तो ये स्लो डाउन होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये मैंने मानी है v, ये v मैंने माना है। तो इक्वेशन में v इक्वल टू u पता है, a पता है, a के टर्म्स में है, टाइम है, वेलोसिटी है, सारी ऑब्वियस सी बात है v इक्वल टू u प्लस at लगाना है। जरा इस वाले में अगर मैं लगाता तो v की वैल्यू आती 0 प्लस स्पीड a1 इंटू t1, तो v की वैल्यू आती a1 इंटू t1, ठीक है। अगर देखा जाए इसके लिए फॉर सेकेंड हाफ, फॉर सेकेंड पार्ट मैं लिख देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी इज
इनिशियल वेलोसिटी इज v। क्या आपको ये बात समझ आ रही है भाई? देखो ये रेस्ट से बढ़ते 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 v पर गया, तो फाइनल इसके लिए v हो गया, इस वाले पार्ट के लिए फाइनल v हो गया, इनिशियल 0 हो गया। जैसे ये सेकंड पार्ट में जाएगा, जब इस एक्सेलरेशन a2 है, तो इनिशियल ये हो जाएगा, फाइनल ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस at है। ठीक है, तो v फाइनल 0 हो गया, इनिशियल पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस v, एक्सेलरेशन माइनस a2 इंटू t2। ठीक है, तो v इज इक्वल टू a2 t2, ये भी आ गया। अब हमें पूछा क्या गया था, t1 बाई t2 पूछा था। ठीक है, हमारे पास अगर मैं देखूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, आप ध्यान से देखें, v की वैल्यू a1 t1 मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि दोनों ही v है, a2 t2। आपको t1 बाई t2 अगर बताना था तो ये इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 बाई a1। क्या आपको ये चीज समझ आई? दैट t1 बाई t2 इज इक्वल टू a2 बाई a1। बहुत सही, कई सारे एंटरप्रेन्योर ने यही जवाब दिया है। देखा जाए टॉप किसने किया, टॉप है आदित्य देसवाल 3.4 सेकेंड्स, अनीश पाल 3.43, दिव्या शर्मा 3.56 सेकेंड्स में जवाब दिया है, शौर्य एंड राजीव। बहुत सही। वाई नॉट नेगेटिव लिया तो अगर मेरे लिए ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो मैं इसकी एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले रहा हूं, इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहा हूं, इसको नेगेटिव लेके चलता रहा हूं। बोलो यार, क्लियर? हाँ, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 3 सेकेंड, इज दिस पॉसिबल? भाई साहब 2 मिनट बाद पोल स्टार्ट किया है, 2 मिनट मिल गए थे, उसने 3 सेकेंड में जवाब लिखा है। इनको अपने से मतलब नहीं है, इनको दूसरे को नीचे करना है। एक देखो, 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जो खुद नॉलेज से ऊपर बढ़ते हैं, और एक होते हैं कि भाई सब ऊपर जा रहा है तो पकड़ के दबाया जाए नीचे, कोई ऊपर नहीं जाना चाहिए, ना 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 ना, हमको नीचे मत छोड़िए भाई, हम आखिरी में बहुत डर लगता है, हमको अकेले अकेले नीचे अच्छा नहीं लगता। तो ये दूसरे को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट में कैसे कोई जवाब दे सकता है? हो सकता तेज हो बच्चा, हो सकता है। तो आप उनको मत देखिए कि उन्होंने 1 मिनट में कैसे जवाब दिया, आप ये देखिए पहले कि आपका आंसर मैच करा या नहीं करा। ठीक है, हाँ, तो सिंपल सा लॉजिक। अगला क्वेश्चन मेरे एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा ये वाला करें, चलिए। इनको बस कोई अकेला ना छोड़े, इनको बहुत उदासी सा लगता है, हैं? अरे चैट कहां गया हमारा? रुकिए, हमारा चैट बंद हो गया, चटियाने में मजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे एंटरप्रेन्योर्स। अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। ठीक है, इफ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज। अब आप चाहें तो बेसिक फॉर्मूला से भी जा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं आपको फॉर्मूला याद आए। ठीक है, आप बेसिक तरीके से भी जा सकते हैं, या फिर आपको फॉर्मूला पता है तब भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, कुछ बी ऑप्शन पे ज्यादा बच्चे वोट कर रहे हैं। लेट्स सी, 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स मैं बना के दे रहा हूं भाई, ये भी काम मैं कर रहा हूं, तुम बस पढ़ लो। ठीक है, हाँ, ओके। अ कार मूविंग विद स्पीड, सॉल्यूशन जरा देखिए, कलम चलाओ, रिपीट जो लिख रहे हैं ना, कलम चलाओगे अपने आप दिमाग में जाएगा, दूसरे के कलम से कभी भी दिमाग में नहीं जाता है। अ कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एक कार है जो इस डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मान लिया मैंने पॉजिटिव। कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स, आप उसमें ब्रेक लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके रुकती है। ठीक है, फाइनल रेस्ट पर आ जाती है। कितना डिस्टेंस चलने के बाद? 6 मीटर चलने के बाद। ठीक है, इफ द सेम कार इज मूविंग एट स्पीड, अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कि कार हमारे पास 50 की जगह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही होती, ठीक है, और फिर ब्रेक लगाती, तो इस बार इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आएगा? ये रेस्ट पर आने के बाद
इस बार का ये x स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, क्लियर क्लियर, ओके। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, देखो बेटर है कि आप फॉर्मुले जो स्टॉपिंग डिस्टेंस का है वो अगर आप निकालना चाहें तो वो आपके लिए आसान है। आप चाहेंगे कि सर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, आप कन्वर्ट करना चाहें तब भी कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं अगर आपकी बात करूं, कन्वर्ट कर लीजिए, इनिशियल स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर अगर है तो मैं इसको लिख सकता हूं 50 इंटू किलोमीटर में हमारे पास 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, ऐसे लिख देते, कुछ बच्चों को कन्वर्जन नहीं आता, यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा है। ठीक है, अपॉन आर की बात करें 3600 सेकेंड्स। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 5 है, ये हमारे पास 18 है, तो ये आ गया 250/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसी अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 500 मीटर पर सेकेंड। जिनको कन्वर्जन नहीं आता है उनके लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, मैं इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि उसकी जरूरत अभी वैसे पड़ेगी नहीं। अब भाई देखो, अगर ये इधर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात, इसको रोकने के लिए एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं यहां लगी होगी, इस डायरेक्शन में लगी होगी, तभी जाके ये रुका होगा। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। सेम गाड़ी है तो सेम ब्रेक होगा, सेम गाड़ी है तो सेम ब्रेक होगा। आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान के चलेंगे, इस वाले के लिए भी इसके लिए भी, एक्सेलरेशन दोनों में सेम है। ठीक है, तो फाइनल 0 का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास कितना हो जाएगा 250/18 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्सेलरेशन नेगेटिव -2 इंटू a इंटू हमारे पास डिस्टेंस है 6, तो यह आ जाएगा 250/18 का स्क्वायर इज इक्वल टू -12 वो +12a। एक तो यह आया। इस वाले केस में अगर मैं बात करूं तो इसका x स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, जरा देखो, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2ax। तो इसमें भी रुकेगा 0 का स्क्वायर माइनस 500/18 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू -2 इंटू a इंटू x। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, 500/18 का स्क्वायर इज अपॉन 1/2a इज इक्वल टू x। जरा ध्यान समझना, यही तो आता था, u²/2a स्टॉपिंग डिस्टेंस होता था। अब मैं यहां से अगर इसको ऐसे लिख लेता हूं 6 इंटू 2a, तो जरा देखना हमारे पास 1/2a कितना आएगा, आपको a उठा करके वहां रखना है, तो 1/2 इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 6 इंटू 18/250 का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे मैंने क्या करा, मुझे 1/2a चाहिए, वहां पे रखते ही आंसर आ जाएगा। तो 1/2a के लिए इसको इधर ले आया, ये 6 है, ये ऊपर जाएगा 18 का स्क्वायर डिवाइड बाय 250 का स्क्वायर, इसी में रख देते हैं। x की वैल्यू जो आ रही है, x की वैल्यू इज 1/2a इंटू 500/18 का स्क्वायर। ठीक है, और 1/2a की जगह पर आप रख सकते हैं 6 इंटू 18 का स्क्वायर बाय 6 इंटू 18 का स्क्वायर बाय 250 का स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 500 का स्क्वायर बाय 18 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 6 इंटू 500 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 250, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 2, 24 मीटर्स का आपका x का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन। बहुत सही, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स सी की ही बात कर रहे थे। लेट मी सी हमारे पास सी ऑप्शन में कितने सारे बच्चे आ रहे हैं। शौर्य बेटा बहुत सही, श्रीओम, एमडी शमशद, राज अभिषेक, कुणाल पांडे, टॉप 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर। कुछ बच्चे सिर्फ रिपीट लिख रहे हैं, कुछ बच्चे का काम है सिर्फ रिपीट लिख देते हैं, मजा आ जाएगा। भाई देखो, सामने होते ना तो मैं और अच्छे से आपको पीट पाता समझा तो पाता ही नहीं था आपको, क्योंकि आपको समझना ही नहीं है यार। कितनी सिंपल सी बात है, पहले आपको किलोमीटर पर क्योंकि ये मीटर में, ये किलोमीटर में आप कैसे करोगे,
ठीक है, तो पहले तो आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, ये कर दिया। यार ये 50 से जा रहा है, ये रुकेगा, बोला 6 मीटर में रुकेगा, तो एक्सेलरेशन इधर होगी तभी तो रुकेगा। v² - u² इक्वल टू 2h, फाइनल वेलोसिटी 0। क्या क्वेश्चन पे रो रहे हो? फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 250/18 का स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन नेगेटिव -2 × a × 6। ये एक इक्वेशन आई, माइनस माइनस हट गया, आप 6 × 2a ऐसे लिख लो अभी तक। यहां अगर मैं इस वाले के लिए बात कर रहा होता, इस वाले के लिए बात कर रहा होता, v की वैल्यू 0, ठीक है, तो v का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करते हैं 500/18 का स्क्वायर -2ax, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका भी नेगेटिव, सेम गाड़ी है तो एक्सेलरेशन सेम लेके चलेंगे। तो ये आ गया x की वैल्यू जो आपको निकालनी थी, दैट इज 1/2a 500 का स्क्वायर बाय 18 का स्क्वायर। अब 1/2a यहां से उठा लो यार, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 1/2a 6 × 18 का स्क्वायर बाय 250 का स्क्वायर। कई बच्चों को मैथ्स नहीं आती है, मेरे को लगता नहीं, फिजिक्स बहुत ज्यादा थी, इसमें सिंपल सी मैथ्स है, वैल्यू रख के आपने सॉल्व करा, आंसर आ गया। क्लियर है क्या? सारे बच्चे थम्स अप करो। मैं पोल ही नहीं दूंगा, बहुत सही, ठीक है, पोल ही नहीं देंगे, क्योंकि मेरे को तो आधे से ज्यादा बच्चों से इरिटेशन इसलिए हो जाता है, जो काम करने आए हैं ना वो काम नहीं करना है, इनको पढ़ना नहीं है, पहले पोल करें, गवर्नमेंट बनाए यहाँ पे, है ना। अरे भाई जिनका पोल आ रहा है वो रिप्लाई कर दे, जो चैट में लिख सकते हैं चैट में लिख दे। आपका आंसर आना मेन इंपॉर्टेंट है या फिर पोल में आपका जवाब देना मेन इंपॉर्टेंट? आपको ये बात समझ नहीं आ रही? तब से मैं देख रहा हूं, इस चीज से रिलेटेड कोई डाउट नहीं आ रहा। पोल 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 पोल, क्या करेगा पोल लेके? हाँ अब सही, ठीक है, हाँ ये हुई ना बात। हाँ थम्स अप। अब बात ये है, ठीक है, हाँ कुछ बच्चे सर डरा काहे रहे थे हाँ मजा आता वैसे, मजा आता, ठीक है। हाँ अब इसको सर आसान तरीके से भी कर सकते थे, यस कर सकते हैं। कैसे? अरे स्टॉपिंग डिस्टेंस, अल्टरनेट मेथड, इजी मेथड यार, अल्टरनेट मेथड। स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है इनिशियल स्पीड स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। अभी तो पता है ना? हाँ क्लियर हाँ कूल कूल। अरे हम तो कूल ही है, हम तो मजा ले रहे थे हाँ चलिए, सिर्फ तुम ही हमारा मजा लोगे, रिपीट रिपीट। चलिए भाई देखो यू, अभी आपको फॉर्मूला भी याद हो, जब ये कहां पढ़ाए थे? अभी 5 मिनट पहले पढ़ाए, u²/2a। केस 1 में अगर मैं देखूं, ठीक है, तो 6 x की वैल्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस 6 था, u की स्पीड थी 250/18। अगर आप कन्वर्ट नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय 2a ये आता, यही तो आया था ना। अरे यार यही तो आया था, 1/2a इंटू 250/18 का स्क्वायर, यही तो आया था चच्चा। केस 2 में आपको यही x निकालना है, 1/2a सेम है, 500/18 का स्क्वायर, यही तो आया था। दोनों का रेशियो ले लो यार, रेशियो x सेकंड वाले को डिवाइड कर दो, x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, ये है 1/2a इंटू 500/18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2a 250 डिवाइडेड बाय 18 का स्क्वायर। यार देखो 2 लाइन में ना क्वेश्चन करने का तरीका आपको ढूंढना, हमेशा जब चीजें ना तो रेशियो से सोचा करो यार, आसान पड़ेगा क्या, ठीक है। ये x की वैल्यू आपकी आती 6 × 500 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 250 का स्क्वायर, ये आपका आंसर 24 मीटर वही दे देता, आपको इतनी एनालिसिस लगानी ही नहीं पड़ती। बोलो यार क्लियर है? हाँ बोलो क्लियर। किस किसने इस ऑल्टरनेट ऐसे रेशियो से करा था कि यार स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, इनिशियल स्पीड एक बार अगर आप कन्वर्ट नहीं भी करते ना, 50 और 100 करते तब भी आंसर सेम आता, क्योंकि जब आप रेशियो लोगे इसकी यूनिट तो वैसे ही कटनी है। ये वाला 6 मीटर जब देखो 2a एक्सेलरेशन की यूनिट कटनी है, स्पीड की यूनिट कटनी है, ये x की इधर जब आप ले जाओगे तो इसकी जो यूनिट है वही इसकी यूनिट आनी थी। किस किसने ऐसे किया था? बहुत सही है, ये आपका समय बचाता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अच्छा अब समझ नहीं आ रहा इनको कौन सा आसान, रुको पहले देखने दो, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अब देयर विल बी नो कॉल। हाँ बहुत सही, अगला क्वेश्चन बेटा स्टार्ट करो, 1 मिनट का टाइम दूंगा फिर मैं भी सॉल्व करूंगा। हाँ ओके। अब एक बच्चा कह रहा है सर उस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन नेगेटिव, अरे वो फॉर्मूला ही नेगेटिव करके निकाला था यार,
फॉर्मूला डिराइव करते समय स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक्सेलरेशन नेगेटिव करके निकाला था, तो अब दोबारा नेगेटिव धर दोगे, अब तो वैल्यू डरनी है ना। हाँ आइए अगला क्वेश्चन। इफ अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का कट्टा है, ठीक है, मान लो यहां पे एक आपने बुलेट को फायर कर दिया, ठीक है, ये कुछ स्पीड यू से जा रही थी, लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर जाने के बाद, 3 सेंटीमीटर जाने के बाद इसकी स्पीड u/2 होगी, ठीक है, देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब ये इससे और कितना आगे जाके रुक जाएगी, फाइनल यहां पर इसकी v 0 हो जाए। जल्दी से करिए और आंसर रिपोर्ट करिए। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, ए और सी में लड़ाई होते हुए दिखाई दे रही है, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन वाले भी आ गए हैं, हाँ ए बी सी, कोई डी भी बोल दो, हाँ आ गया डी वाला, सारे आंसर हैं हमारे पास, ठीक है, वेरी गुड, हाँ सारे के सारे ए बी सी डी चारों ऑप्शन आंसर है, बहुत सही। बच्चे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते इन क्वेश्चनों में, बच्चों को इक्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, हाँ डी ऑप्शन बहुत सही। कोई भी मतलब ऐसा क्यों करे, ए के साथ भेदभाव क्यों, डी के साथ क्यों नहीं, हम डी के साथ खड़े रहेंगे, भले ही आंसर ए हो डी के साथ खड़ा, सबके साथ बराबरी होनी चाहिए, है ना, हाँ। सी ऑप्शन मेजॉरिटी आ रहा है, सी और ए में लड़ाई है, कुछ बच्चे डी मजे मजे में लिख रहे हैं, बहुत सही, ठीक है। चलिए भाई ये भी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस की ही बात हो रही है कहीं ना कहीं, है ना, फाइनली जाके रुक जाए। मान लो लेट द बुलेट, अब कुछ बच्चे कहेंगे बुलेट कहां से आ गया, बॉडी हैज स्पीड या वेलोसिटी लिखते हैं भाई, वेलोसिटी कितना लिया है u व्हेन इट हिट्स द ब्लॉक, ये ब्लॉक को जब हिट कर रही है तब इसकी स्पीड या वेलोसिटी u है। अब जरा देखो ये u से u/2 हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन इधर हुआ होगा तभी ये रुकेगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन इधर होता तो ये स्पीड अप हो जाता। ये ब्लॉक के अंदर जाते ही फोर्स, जैसे आप अगर किसी मिट्टी में मुक्का मारोगे तो आपका हाथ छिल जाएगा, क्यों, क्योंकि मिट्टी आप पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, ठीक है, तो वैसे ही u से आपने फेंका तो ए डिस्टेंस, ए एक्सेलरेशन से u/2 हुआ 3 सेंटीमीटर में, तो मैंने कहा ओके, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी फॉर इस वाले रास्ते की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पे कह सकता हूं फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और ए, तो क्या फॉर फर्स्ट पार्ट मैं ये लिख सकता था, फॉर फर्स्ट पार्ट हमारे पास v² माइनस u² इक्वल टू 2as, टाइम का इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, तो जबरदस्ती पहली दो इक्वेशन लेके आप परेशान हो जाओगे, v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80² से आप परेशान हो गए, फालतू का लेंदी हो जाएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका u/2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड u² इक्वल टू -2 इंटू a इंटू डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में +3, ऐसे लिख देता हूं, कुछ को समझ आना चाहिए। एक्सेलरेशन नेगेटिव, s डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है +3, ऐसे, ठीक है, साइन के साथ रखना है। तो u²/4 माइनस u² इज इक्वल टू -6a, तो यहां पर अगर आप देखोगे -3u²/4 इज इक्वल टू -6a, माइनस माइनस गया तो u²/8 इक्वल टू a, u²/8 इक्वल टू a। सर एक्सेलरेशन नेगेटिव तो आई नहीं, अरे आप पहले से नेगेटिव ले रहे हो तभी तो आई, अगर आप पॉजिटिव लोगे तो एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव मिलेगी, और नेगेटिव मींस रिटार्डेशन हो रहा था इस केस में, क्योंकि आप वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हो, फिजिक्स बहुत लॉजिकल चलेगी, तो ये आ गया। अब जरा ये देखना, मैंने चालाकी लगाई, ये वाला ना स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ये हमें बताना है ना स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये कितना और चलेगा, ये x इज स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर सेकेंड हाफ, स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर सेकेंड हाफ। आप दोबारा इक्वेशन लगाना चाहे लगा लो, लेकिन मैंने थोड़ी सी चालाकी लगाई, एक स्टेप बचा सकते हैं। x की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a यही होता है,
तो x की अगर मैं बात करूं इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी कितनी थी u/2, तो यहां पर आ जाएगा u/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए आपने कितना निकाला u²/8। किसने आखिरी में ये लॉजिक फिर से लगाया तो ये आएगा बेटा u²/4 इंटू 2 इंटू u²/8। तो ये आपका 1 x की वैल्यू आपकी 1 सेंटीमीटर और आ रही होगी। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई? ए ऑप्शन आंसर आ रहा है। पता है आप बच्चों ने क्या आंसर रिपोर्ट कर दिया? 3 सेंटीमीटर और। बहुत दिमाग लगाया है। सी ऑप्शन 3 सेंटीमीटर। 3 में आहा अच्छा 3 सेंटीमीटर कहां से सोचे हैं बच्चे? भाई देखो u से u/2 होने में 3 सेंटीमीटर, u/2 से u0 होने में 3 सेंटीमीटर। वाह रे वाह, वाह रे वाह। यूनिटरी मेथड बहुत सही है ना। क्लियर क्लियर। ओके दोबारा बता रहा हूं भाई, देखो यहां से u से u/2 होने पे कितनी एक्सेलरेशन आएगी, कितना ये एक्सेलरेट कर रहा है ये देखते हैं। तो v² माइनस u² इक्वल टू 2as साइन के साथ रखेंगे, ये पॉजिटिव है तो u/2 का स्क्वायर, u का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस a, और डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपको पॉजिटिव है तो +3। ठीक है ये आ गया हमारे पास। तो यहां पर 4 - 1 3 -3u²/4 इक्वल टू -6a, माइनस माइनस गया ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, u²/8 इक्वल टू a। ठीक है ये जैसी आया क्वेश्चन में पता क्या है, आपको अंग्रेजी भी शायद थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी अपने लिए। देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर, इधर के बाद और कितना आगे जाएगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये स्टार्टिंग से नहीं पूछ रहा। ठीक है ऑप्शन 4 सेंटीमीटर भी कुछ का आ सकता है। सर इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस तो सर 3 सेंटीमीटर + 1 4, कुछ बच्चे 1 निकालने के बाद डी मार्क कर दिए होंगे। क्या बोला था? पेनिट्रेट मोर, इधर से और कितना आगे जाके ये रुक जाएगा, तो ये कितना आएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ये इनिशियल स्पीड मार लो, ये फाइनल हो गया। इधर से बाद ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है तो इनिशियल स्पीड u/2, तो u/2 का स्क्वायर 2 इंटू ये, तो u/4 2 इंटू u²/8 ऊपर गया, u से u² गया, 4 to 8 ये गया 1 सेंटीमीटर। दैट वाज द आंसर। बोलो क्लियर है क्या? हाँ बोलो क्लियर है क्या? हाँ बोलो क्लियर। बहुत सही। ठीक है वाई ए इज माइनस। सबसे कहानी पूरी बना दी है, अब कह रहे हैं कि कहानी क्या होता भाई। अगर एक्सेलरेशन इधर ले लोगे चच्चा या चच्ची, यार ये स्पीड अप नहीं हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ ना। कोई इधर जा रहा है, कोई मैं इधर जा रहा हूं, कोई मेरे को इधर से धक्का देगा तो मैं तो और तेज हो जाऊंगा ना। धीरे कैसे होऊंगा यार? धीरे तो तब होऊंगा जब मैं इधर जा रहा हूं, कोई मेरे को इधर से धक्का दे तब मैं रुक जाऊंगा। अगर कोई बुलेट या कोई भी चीज लकड़ी के अंदर पेनिट्रेट कर रही है तो वो रुक रही है, तो किधर एक्सेलरेशन होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना यार। हाँ ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन लगाएं अगला। ठीक है क्लियर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है 2 बार रिपीट हो चुका है और आपके स्कूल में भी कराया जाएगा। बहुत पुराना क्वेश्चन था, अब तो जेईई में 2021 में आ भी गया है और ये स्कूल में भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ये बहुत कहते हैं ना चटपटा क्वेश्चन है स्कूल के लिए, स्कूल में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है An engine of train moving with uniform acceleration passes the signal post with velocity u and the last compartment with velocity v. The velocity with which the middle point of the train passes the signal post is. ठीक है अब जरा ध्यान सुनना। एक ट्रेन का इंजन है, क्या कह रहा हूं ध्यान सुनो। एक पोल है, यहां पर पोल, ठीक है मान लो यहां पे रेड लाइट वाला जो ट्रेन के आसपास जो पोल है वैसा टाइप से। ठीक है हमारे पास एक ट्रेन है, ये ट्रेन का इंजन ये। ठीक है भाई साहब ये तो आईफिल टावर लग रहा है लेकिन ठीक है समझ गया। ट्रेन का इंजन ई,
ये क्या कह रहा है कि जब ये पोल को क्रॉस, जैसे यहां पर ट्रेन, हम पोल है, ट्रेन गई खट 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 उधर चली गई। जब ट्रेन इसको क्रॉस कर रही थी, इस समय इंजन जब इसको क्रॉस कर रहा था, तब ट्रेन की स्पीड थी u, और ये ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से नहीं चच्चा, एक्सेलरेटेड। ठीक है, एक्सेलरेटेड मींस इसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ते जा रही है। With uniform acceleration passes the signal post with velocity u and the last compartment with velocity v. Means अगर इधर एक्सेलरेशन है, जब ये ट्रेन क्रॉस करेगी, मेरे एंटरप्रेन्टर ध्यान सुनना, पहले तो ये बताओ क्या ये चीज समझ आई कि ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी तो इंजन यहां आ चुका होगा, उस समय ट्रेन की जो स्पीड है वो v हो चुकी है, ट्रेन की स्पीड v हो चुकी है, मतलब ये v से जा रहा है। क्या आपको ये चीज समझ आई? पहले बताओ, एक बच्चे ने बताया है ए ऑप्शन, बहुत सही। इंटीग्रेशन हिमांशु कुमार, बहुत सही बेटा। क्वेश्चन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है तो हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाएंगे। क्या आपको ये चीज समझ आ गई? सबसे पहले मेरे एंटरप्रेन्योर ये बताइए कि इन्होंने क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि ट्रेन जब इंजन, इस पोल को जब इंजन क्रॉस कर रहा था तब u स्पीड से क्रॉस कर रहा था, और ये स्पीड होते 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 जैसी आगे बढ़ी, जब लास्ट बोगी इसको क्रॉस कर रही है तब ट्रेन की स्पीड v थी, है ना? हाँ, एटलीस्ट क्वेश्चन पहले समझो। ठीक है, क्वेश्चन आप पहले इस चीज को समझो भाई। जब ट्रेन इधर v से चल रही है ना तो इंजन ऐसा नहीं होगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो हमें दे रखा है सिग्नल पोस्ट विद वेलोसिटी u एंड द लास्ट कंपार्टमेंट विद वेलोसिटी v। सर लास्ट कंपार्टमेंट की वेलोसिटी v है ना, तो इंजन की छोड़ना है। वाह, बहुत सही, बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही सोचा है। अगर आखिरी वाला बोगी v से जा रहा है तो सर इंजन की स्पीड v से थोड़ा ना जाएगी। वाह, अगर ये पेन बेटा 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो उसकी चोंच भी 10 से चलेगी, ये भी 10 से चलेगा। अगर ये 10 की जगह पे 5 से चलेगा तो ये तेज भागेगा, ये धीरे जाएगा, तो खिंच जाएगा भाई। हाँ, अगर लास्ट बोगी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना इंजन रुका पड़ा है, आजा 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 आजा, हम तो क्रॉस कर ले, तुम भी क्रॉस कर ले, पगले हो। इंजन यू से जा रहा है तो पूरी ट्रेन भाई, किस किस को ऐसा डाउट आया पहले बताओ, पहले बताओ भाई, किस किस को ऐसा डाउट आया कि सर ये तो बोगी की, लास्ट बोगी की वी दे रखी है, इंजन की थोड़ी ना दे रखी है। किस किस को आया था ये? मी, बहुत सही आया था ना। कईयों को आया, बहुत सही, बहुत सही। जब ये पापा के साथ स्कूटर पे चलते हैं, ये सारे जिनको ये डाउट आ रहा है, ठीक है, साइकिल मान लेते हैं, स्कूटर नहीं बना पाएंगे। यहीं पे पेंडल है, ये भाई साहब पीछे बैठे हैं, पापा इनके 10 से चल रहे होते हैं ना जब ये, तो ये रेस्ट पर होते हैं, रुके होते हैं यहां पर, ये 10 से नहीं चलते। ठीक है, जब पापा 10 से बाइक चला रहे हैं तो ये रुके हुए हैं ऊपर, और पापा जब ब्रेक मार के रेस्ट पर आते हैं तब ये 50 से चल रहे होते हैं। बहुत सही बेटा, दिमाग, यही तो बात है। फिजिक्स आपके आसपास है, फिजिक्स आपके आसपास है, कभी आपने देखा ही नहीं है। अब देखने का नजरिया बना रहे हैं तो कह रहे हैं कहां है, हम तो गांधी जी का बंदर है, कहां है फिजिक्स? ऐसे थोड़ा ना दिखेगा। सोचिए, अगर ट्रेन यू से क्रॉस कर रही थी, स्पीड बढ़ते बढ़ते वी हुई है, तो उस समय इंजन की स्पीड भी आपकी वी हो चुकी है। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है ये तो पता ही नहीं है, देखो चलिए, ये रहा आपका पोल, ठीक है, ये रहा आपका इंजन। जब इंजन इसको क्रॉस कर रहा है तब ये यू से था, ठीक है, ये रहा आपका पोल, इंजन इसको क्रॉस कर, एक्सेलरेशन है तो स्पीड चेंज होती रहेगी। जब ये इसका बीच वाली बोगी इसको क्रॉस कर रही है तब ये वी प्राइम से जा रहा था, गाड़ी, इंजन भी आपका वी प्राइम से जा रहा होगा, सिंपल सी बात, एक्सेलरेशन है। ठीक है, और हमारे पास ये इस टाइप से जब इसकी लास्ट बोगी इसको क्रॉस कर रही है तब इन्होंने बोला ये वी है, तो इंजन भी आपका वी से यहां गया होगा।
ठीक है, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। अब जरा देखना, इंजन ई ये वाला, ठीक है, एक्सेलरेशन है। मान लो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज एल। अब ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज एल, तो L/2 इधर मिड पॉइंट का आपको बताना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट while crossing pole, while crossing pole is v prime। हमने क्या ले लिया है, v प्राइम। ध्यान से देखना, मीन्स ये स्पीड बढ़ते 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 v प्राइम हुई और बढ़ते बढ़ते v हुई। तो मैंने कहा ये L/2 ऐसा हुआ और ये L ऐसे हो गया। अब चालाकी ये है, हमें चाहिए था v प्राइम क्या है, तो मैंने कहा यार इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में इंजन कितना आगे चला गया, इंजन को देखना बस। जो इंजन को देखेगा काम चल जाएगा। इंजन की पहली स्पीड थी u, फाइनल हो गई v प्राइम। तो इसके लिए v का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाऊं तो ये हो जाएगा v प्राइम का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में a इंटू कितना चले L/2। जरा इन दोनों के लिए आप फिर से इक्वेशन लगा सकते हो, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आने के लिए। फाइनल ये है, तो v स्क्वायर माइनस v प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a और कितना चल गया L/2। अब जरा ये देखो, इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, हमें एक्सेलरेशन छोड़ना चाहिए। तो इन दोनों को इक्वेट अगर आप करोगे तो आपको चालाकी से ये पता लग जाएगा, v प्राइम का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। 2v प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, v प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2, और आपका v प्राइम आएगा अंडर रूट में v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2। किस किस का ये मैच हो गया, दिल बना देना। किस किस का ये मैच हो गया, दिल बना देना। बोलो भाई, किस किस का ये मैच हो गया, दिल बना देना। भाई देखो, ये हमारे पास ये है पोल, जब ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है तब u था। ये स्पीड, क्योंकि ये ऐसे कांस्टेंट से नहीं जा रही, ये तेज होने वाली है, तो u से था, ये L/2 चलते चलते मिड पॉइंट आ गया तो v प्राइम हो गया, बहुत सही। और फिर इसको क्रॉस करने पे v हुआ। ये तीन सिचुएशन को आपको समझना है। इंजन जब क्रॉस कर रहा था u था, आधा चलने के बाद v प्राइम हो गया, और आधा चलने के बाद यहां से और आधा चलने के बाद v हो गया। तो मैंने इन दोनों के बीच में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाया। फाइनल स्पीड v प्राइम का स्क्वायर इनिशियल u इक्वल टू 2a, कितना चले थे L/2। आप इन दोनों के बीच में भी लगा सकते हो, इन दोनों के बीच में भी लगा सकते हो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों के बीच में लगाते हैं तो ये वाला इंजन यहां से L/2 और चलेगा, तो v का स्क्वायर माइनस v प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और कितना चले L/2 आप और चले, दोनों इक्वेशन के हिसाब से बहुत सही। ठीक है, आपका आंसर आ गया। और ये रिजल्ट याद रखना है, एक पॉइंट को अगर कोई बॉडी एक u और v से क्रॉस करती है, मिड पॉइंट की स्पीड आपको डायरेक्टली याद रखनी है, क्योंकि ये कई बार आ चुका है। डायरेक्टली लर्न कि अगर एक बॉडी किसी पॉइंट को u से और v से क्रॉस करती है, u से और v से क्रॉस करती है, तो मिड पॉइंट की स्पीड जो होएगी एक्सेलरेशन के केस में, वो अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2 होती है। क्लियर? हाँ, ओके, बहुत सही। ये भी जेई का क्वेश्चन फोड़ दिए हैं बच्चे लोग। जरा अगला क्वेश्चन करा जाए, ये जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, आप फर्स्ट केस और लास्ट केस को इक्वेट करके ए निकाल लीजिए, और सेकंड जो इक्वेशन बनाई थी फर्स्ट और सेकंड में ए डाल दो, आंसर सेम आएगा। आप जितना कलम घर पे चलाओगे उतने ही कम टेंशन से एग्जाम में जाओगे। लिखवा लो मेरी बात, ये जितना कलम घर पे चलाओगे उतने ही कम टेंशन से आप एग्जाम में जाओगे, और जो कम से कम कलम घर पे चलाएगा वो सबसे ज्यादा मार खाएगा। ठीक है, बाद में ये भी लिखवा लो। ओके, अगला क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या हो गई, 0। सबसे पहले मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन,
द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग 8th सेकेंड टू द कवर्ड इन 8 सेकेंड्स। दोनों में डिफरेंस है चच्चा। ये जरा देखो, रेशियो किसका पूछा है, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स। देखो एस का फॉर्मूला यूटी प्लस या यूएन ऐसे लिख लेते हैं, एस एन क्या होता है, यूएन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और एस एनथ का फॉर्मूला u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। u की वैल्यू 0 है, उन्होंने बोला है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। देखो सर डिस्टेंस है, यहां तो डिस्प्लेसमेंट है, मैं रुका हुआ हूं और मेरे को एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो मैं तो स्पीड अप ही होऊंगा, या तो इधर होऊंगा या तो इधर होऊंगा, दोबारा तो कभी रुकना ही नहीं है, मैं सीधा सीधा चलूंगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड है वही डिस्टेंस बन जाएगा। तो u की वैल्यू 0 डालती, एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन स्क्वायर बाई 2, और एस एनथ का फॉर्मूला आपका क्या होगा, u हट गया, ए u 0 है भाई, आधे बच्चे कहेंगे फॉर्मूला कैसे चेंज हो गया, अरे u 0 है चच्चा, ये गया, ठीक है, और हमारे पास a बाई 2 इंटू 2n-1, यही तो था। इन्होंने क्या कहा है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग 8th सेकेंड एस एन बाय एस एन आपसे पूछा गया है, तो रेशियो ले लो पहले, फिर बाद में वैल्यू डाल देंगे, a बाई 2 इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाय ए एन स्क्वायर बाय 2। तो ये जो काट पीट है पहले कर लो, a 2 ठीक है, 2n-1 बाय एन स्क्वायर, अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 2 इंटू, हमें अब जो रेशियो चाहिए n की वैल्यू 8 है, तो ये आ जाएगा आपके लिए 2 इंटू 8-1 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर, 8 दूनी 16, 15 बाय 64, दैट विल बी योर आंसर, बी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। बहुत सही मेरे अंटर पंटर। अरे वाह, ये क्वेश्चन इजी था, एक बच्चा कह रहा है अच्छा अच्छा अच्छा। ये अभी आया है जून में, ये अभी आया है जून में, ठीक है, जो अभी आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया ना, ये जो अभी आपने करा ये तो इजी था, फार्मूला बेस्ड था, ये 2019 का है। इसलिए कहते हैं आपके PYQs करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेलिवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ने के लिए तो अफरात, ठीक है, लेकिन जो हमारे जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। A body starts from rest and moves with a constant acceleration. The ratio of distance covered in nth second to the distance in n. बस n की वैल्यू वहां पे 8 डलवा दिया, यहां पे बेसिक निकलवा दिया है। तो अभी एस nth का फॉर्मूला डिवाइड बाय एस एन लिख ही देते हैं भाई, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1, ये जनरल फॉर्मूला भी याद रखना, बहुत बार आया है, un प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2, यही था। u की वैल्यू 0 डाल दो तो ये हमारे पास फिर से उड़ जाएगा बेटा, और ये रेशियो याद रखना बहुत बार आया हुआ है, एस एन बाय एस एन। कभी बार क्वेश्चन में आएगा, आपको फॉर्मूला याद है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, n की वैल्यू डालना, आंसर निकालना, इसको जनरलाइज याद रखो आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा a बाई 2 इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाय ए एन स्क्वायर बाय 2। तो ये कटेगा ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, या 2n-1 बाय एन स्क्वायर, 2n बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, 2 बाय n-1 बाय एन स्क्वायर। अब ये याद रख लो रिजल्ट, एस एन एच डिवाइडेड बाय एस एन। अगर आपको ये फॉर्मूला पहले से याद होता तो वो जो जेई का क्वेश्चन है 2019 में, आपको 1 मिनट भी नहीं लगता, आपको बस n की वैल्यू डालनी थी, आंसर पाना था। अब पता है क्या बच्चे होते हैं, हाँ पहले तो आंसर मार्क कर दे, हाँ तो बाद में करेंगे, ए ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर, है ना, 2 बाय n, हाँ ठीक है, हाँ ओके। अब बच्चे क्या कहते हैं, यस समय बचाने के लिए भाई साहब सारे फॉर्मूले रट रखे हैं। अब ये बच्चा ना क्वेश्चन में, अब कई अगली बार आईटी देखेगा, अच्छा बच्चे रट लिए होंगे क्योंकि कई बार पूछ लिया है,
u की वैल्यू दे देगा। अब s8 बाय s8 बताओ, बच्चे को थोड़ा ना पता है ये सब, 2 साल के बाद तो याद भी नहीं रहेगा कि u 0 था, बच्चे को तो बस ये याद है, शॉर्ट नोट्स में लिख लिए हैं SN बाय SN, वो जाके चिपकाया आएगा। अब वो इसको भूल जाएगा कि यहाँ पे u भी था। ठीक है, आईआईटी ने टपरी काट दी, 5 क्वेश्चन एक जैसे पूछे, छठे क्वेश्चन में चेंज कर दिया। सर नेगेटिव हो गया। सर सिली मिस्टेक्स के लिए हम क्या करें? सिली मिस्टेक्स आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप घमंडी हो रहे हैं। थोड़ा आराम से पेशेंस के साथ हर क्वेश्चन को उतना ही प्यार से सॉल्व करिए, क्योंकि हर क्वेश्चन इजी मीडियम टफ 4 मार्क्स ही देता है। ठीक है, तो u की वैल्यू दे रखे तब मत लगा देना बेटा फॉर्मूला, इसकी एक कंडीशन बना ले, ओनली व्हेन u इज इक्वल टू 0। कुछ बच्चे होते हैं फॉर्मूला तीरम तीर धै चलाए जा रहे हैं क्वेश्चन पे, सारे गलत आते। सर आप जो बताए हैं ना सर आपके हिसाब से सही नहीं हो रहा है। बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं, जब हम घर पे जाके देखते हैं कि क्या डाउट आया, सर आप जो बताए हैं, सुनना स्टेटमेंट, सर आप जो बताए हैं उसके हिसाब से आंसर नहीं आ रहा है। मतलब इसमें बच्चे की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर गलती हुआ है तो हमारे कंसेप्ट की वजह से हुआ है। अब हम जो बताए हैं वो क्या समझे हैं, क्या अप्लाई करें। हम बताए ए, ये समझे बी, लगाए हैं क्वेश्चन में सी, और क्या आ रहा है आंसर नहीं आ रहा है। सर हमारा नहीं, स्टेटमेंट में पहले ही अपना सारा फेलियर का क्रेडिट पहले टीचर के हो। सर आपके हिसाब से जो पढ़ाया गया है उसके हिसाब से इस किताब में आंसर मैच नहीं कर रहा, या तो आप गलत या तो किताब, हम नहीं गलत है, हम बहुत तेज है ना। तो बच्चों के अंदर ये रहता है भाई, हम जो पढ़ाए हैं ना, कभी भी कोई इंसान कुछ आपको बोलता है ना तो आप उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, भगवान ने बोला कर्म करो, आपने कहा कर्म करना है, तो भाई साहब कुकर्म कर दिए, कितने सारे कर दिए अब तक, है ना। अगर आप गीता के कोई श्लोक सुनोगे, कृष्ण भगवान जी के कोई चीज सुनोगे, तो आप सुनने के बाद अपनी लाइफ के हिसाब से उसको एडजस्ट करते हो। अच्छा हाँ, गलत पे वो नहीं करना है। ठीक है, अब गलत क्या है यही नहीं पता है। ठीक है, कुछ सही हो रहा है उसको गलत मान के कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो आप हमेशा अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही चीजों को सोचते हैं। ठीक है, तो आपकी जो ये इक्वेशंस है ना, अब आप लगा देंगे धड़ाधड़ और फिर कहेंगे सर आपके हिसाब से जो ये फॉर्मूला था वो उस किताब के इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं आ रहा है। तो आप क्या वेरिफिकेशन मोड में थे? बस आप क्या किताब को खरीदने के बाद उसके हर क्वेश्चन की वैलिडिटी चेक करने के लिए थे कि ये सही आंसर आते हैं या नहीं आते हैं? आपको जो बताया गया है कुछ कंडीशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने वो मिस करा है, इसीलिए आप, अपनी गलती होती है तो पता है बच्चा क्या कहता है? अपनी गलती होती है तो बच्चा क्या कहता है? सर सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, सिली, है ना सर, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनको कैसे कंट्रोल करें। और यही अभी टीचर से हो जाए, सर आप ना यहां पे माइनस नहीं लगाए। ठीक है, हम जब खोल के देखते हैं 109 अपवोट, यस, बच्चे को भी पता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 को कट नहीं कर रहा, आंसर सेम लिख दिया है, तो बच्चे को भी पता है कि क्या है। लेकिन नहीं 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 नहीं, इस पे तो वोटिंग होना चाहिए, इस पे तो प्रोपोगंडा बनाना चाहिए, इसमें तो सर को बेइज्जत करना चाहिए कि सर आपने 2 कैसे कैंसिल कर दिया है। और अपने में अगला डाउट देखते हैं तो सर हमारी थोड़ी सी ना सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनको कैसे कवर अप करें। अपने में सिली, हमारे में ब्लंडर है। बहुत तेज हो गए हो बेटा, 10वीं अभी पार किए हो तुम। ठीक है, अभी दो महीना नहीं निकला है 11वीं का। भाई साहब गिद्ध के जैसे इतने बड़े बड़े पंख निकले, पर नहीं निकले, पंख निकल गए हैं तुम्हारे, ड्रैकुला बन गए हैं कुछ बच्चे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे होमवर्क लिख देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे उसमें भी, सर ये क्वेश्चन छूट गए। अरे छूटे नहीं है बेटा, करने के लिए दिए हैं, कर ले इनको। हाँ, ये सारे आपको पीवाईक्यूज पास्ट ईयर्स में जहां जहां पर आए हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हाँ ओके, ठीक है बेटा। हाँ चलिए, तो
अभी आपका होमवर्क वही रख रहा हूं, रीजन मीन आप कुछ कहते हैं सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, वो क्वेश्चन नहीं हुआ, अरे लड़िए क्वेश्चन से यार। आप लोग तो एक बार ट्राई करते हैं, तीर लग गई, ये तीर जो दे रखा है मारने के लिए दे रखा है। कुछ बच्चे कहते हैं तीर, आओ भाई खच 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 है। तो ये जो चीज है ना, इसको यूज करिए, थोड़ा सा पेशेंस लाइए, ठीक है। आप बहुत बड़े योद्धा बनना चाहते हैं, लेकिन उस योद्धा को बनने के लिए जो संघर्ष होता है उससे बहुत डरते हैं। ये जो 2 साल है ना आपके, आपको बहुत ज्यादा घिसना है अपने आप को। कभी भी घमंड मत डालना कि हाँ 10 क्वेश्चन लगा दिए, ये क्वेश्चन के हो गए, इतना क्वेश्चन नहीं हुआ। रोज भिड़िए, रोज करने की कोशिश करिए, एक ना एक दिन तो फूटेगा, और जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।